एवरीवन और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वैलोरेंट अग्नि सीरीज में ब्रॉट यू बाय नॉडविन गेमिंग एंड पावर्ड बाय MSI। मेरा नाम है वरुण सुपर जॉनी जॉन और लास्ट टाइम हमने देखे थे क्वालिफायर 1 का जो एक बहुत ही इंटेंस एक्शन था जहां पे गॉड स्क्वाड और गॉड पार्टिकल्स के बीच में हमने फाइनल्स देखे थे। इस बार थोड़े से चेंजेस है, इस बार हमारे पास सेमीफाइनल्स भी होंगे और फिर हम फाइनल्स की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन बिफोर वी मूव ऑन टू द एक्चुअल शो, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माय co-host, analyst and co-caster जो मेरे को ज्वाइन करेंगे डेस्क पे। Ladies and gentlemen, please put your hands together for the mad scientist Ocean Sharma. Thank you. Actually, put your hands together for me out there if I have to call about it. But खैर, last time से अभी तक हाँ आपने बताया जो चीज़ डिफरेंस होने वाला। लास्ट टाइम हमने फाइनल्स देखे थे, वहाँ पर भी 2 मैचेस के अंदर सब कुछ खत्म हो गया था। ज़्यादा फन नहीं देखने वाला, तीसरे मैच तक नहीं पहुँचते थे। आज हम आगे भी मैचेस तक जाएंगे और सेमीफाइनल स्टार्ट होंगे। ऑब्वियसली फाइनल से आगे तो नहीं जा सकते हैं, बट सेमीफाइनल्स होंगे, उसके बाद फाइनल्स होंगे। सो वही अगर हम बात करें, मिनिमम कुछ गेम्स रह सकते हैं, बट मैं होप करूंगा मैक्सिमम तक कहीं ना कहीं पहुंचे। एग्जैक्टली मिनिमम हमारे पास 4 गेम्स तो लाइन अप रहेंगे क्योंकि फाइनल्स हमारे BO3 होने वाले। चलिए ब्रैकेट्स के ऊपर एक बार नजर डालते देखते हैं कि टीम्स जो हैं वो आज किस प्रकार आपस में टकराने जा रही है। तो सबसे पहला मैच हमारा रहेगा वो रहेगा टीम इनविक्टस और कॉन्टैक्ट गेमिंग के बीच में। मैच नंबर 2 जो सेमीफाइनल नंबर 2 होगा, दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन निजुको गेमिंग एंड वेलोसिटी गेमिंग। और उसके बाद इन दोनों मैचेस में जो विनर्स होंगे वो आगे बढ़ेंगे और हमारे ये क्वालिफायर 2 के फाइनलिस्ट वो बनेंगे और फिर उनके बीच में एक BO3 का सीरीज खेला जाएगा। वेल द विनर क्वालिफाइज टू द मेन टूर्नामेंट। एग्जैक्टली, वो मेन टूर्नामेंट बाद में वो सब चीज़ रहेगी। बट खैर अभी के लिए अगर हम बात करें, अगर हम इनविक्टस और कॉन्टैक्ट के कॉन्टैक्ट की बात करें, वो सबसे पहले यहाँ पर होगा। शेड्यूल भी हमारे सामने आएगा थोड़ी देर में, उसके बाद उसके अंदर हम लोग बात करें कब कैसे क्या मैच हो। निजुको और वेलोसिटी गेमिंग उनका भी आपस में कॉन्टैक्ट होगा, बट कॉन्टैक्ट गेमिंग विल बी द वन जो कि जिसके ऊपर नजर रहेंगी, जो सबसे पहले मैचेस रहेंगे बेसिकली उनके ऊपर नजर रहेंगे, क्योंकि वो एक बार सेट करता है। चाहे बाद में टीम्स आए वो अलग खेलें, लेकिन बार होता है कि हमने ये एंटरटेनमेंट दिया है। एग्जैक्टली, एंटरटेनमेंट की बात करें तो एंटरटेनमेंट तो बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा। चलिए शेड्यूल के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। जैसे ओशन ने मेंशन किया था, तो सबसे पहला मैच इनविक्टस और कॉन्टैक्ट गेमिंग। सिर्फ इन दोनों टीम्स की बात करें, काफी वेल नोन नेम्स हमको देखने को मिलेंगे। मिथिल एफ हमारे सामने नजर आएंगे, नाम थोड़ा सा चेंज है उनका, F नहीं होगा वहाँ पे, अब 3 ऐड कर दिया। फिर पाशासाहिल रहेंगे इनविक्टस की तरफ से, अलॉन्ग विद returning player, an old-time player who you actually know really well. Ribby is going to be playing as well. Yeah, my eyes will be on Ribby. I mean, not on Ribby technically, on the agent that he'll pick or something. वो सब रहेगा। खैर जैसा आपने बताया, हाँ पाशासाहिल वहाँ पर आएंगे, वापस से Ribby आएंगे, रिटर्निंग प्लेयर जो काफी टाइम बाद यहाँ पर अपना नाम बनाने के लिए नाम ऑलरेडी बन ही रखा है। खैर उसकी तो हम क्या ही बात करें, बट इन सब चीजों के अंदर मेन बात वही आती है, आपको फोकस देना पड़ेगा वापस से उस सिनेरियो में। डेफिनेटली फोकस तो देना पड़ेगा क्योंकि सेमीफाइनल नंबर 2 जो हमारा है, वन ऑफ द बेस्ट वैलोरेंट टीम्स इन इंडिया, वेलोसिटी गेमिंग, हमारे को एक्शन मैच देखने को मिलेगी। एंड लेट्स सी कि निजुको के पास क्या स्ट्रैटेजीज रहती हैं वेलोसिटी को टेक डाउन करने के लिए, या फिर वेलोसिटी ने अभी तक जैसा किया है कि लोकल सर्किट को वो डोमिनेट करते हुए आ रहा है, आज इस टूर्नामेंट के अंदर भी उन्हीं का डोमिनेशन देखने को मिलेगा। The way this guy said one of the best gaming teams of India, I already got goosebumps जब Velocity Gaming का introduction होता है। Just like it comes up, they are fighting for it and fighting with all those 5 players अपने अपने agents pick करके। So वो चीज़ जरूर मैं players के हिसाब से भी देखना चाहूँगा, because अब बात उसी पे आ जाती है। हमने players और सब teams की बात कर ली है, लेकिन agents और maps कैसे पिक होंगे, क्योंकि मेजर वही होता है। हम प्री उसमें भी डिस्कस कर रहे थे, प्री सेगमेंट में डिस्कस कर रहे थे एक तरीके से कि एक टीम में 2 सेम टाइप के एजेंट्स आप पिक करते तो क्या होता है, कौन से एजेंट्स कहां पर अच्छे हो सकते हैं, नए पैच नोट्स के बाद, नए अपडेट्स के बाद पैचेस में क्या बफ आया है, वैंडल का जो इंक्रीज, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। वैंडल के बफ से सेज को नर्व किया गया हल्का सा, काफी सारे चेंजेस किए गए। आई मीन क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंजेस में होता है, आई थिंक आई कैन काउंट देम एज जो फ्लैशेस में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे थोड़े टाइम पहले भी, टू मेक थिंग्स अ लिटिल बिट इजियर इफ यू आर ऑन द रिसीविंग साइड ऑफ दोस फ्लैशेस, चाहे ब्रीच की बात करें, फीनिक्स की बात करें। बट कमिंग बैक टू द थिंग, जैसा आपने कहा कि ड्राफ्ट जो होता है दैट इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट ऑन डिसाइडिंग कि टीम का प्ले स्टाइल क्या रहने वाला है, प्लेयर्स का इंडिविजुअल प्ले स्टाइल क्या रहने वाला है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एजेंट दे आर गोना बी प्लेइंग, एंड आल्सो मैप इज गोना बी एन इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल। तो चलिए नजर डालते हैं हमारे सेमीफाइनल 1 के मैप वीडियो के ऊपर और देखते हैं कि इन दोनों टीम्स ने आखिर कौन से बैन्स करे। ऑलराइट, बाइंड बैन किया गया, असेंट बैन किया गया, एंड जो मैप था दैट हैज बीन पिक्ड बाय इनविक्टस। तो यहाँ पे जो साइड का चूज है
कि आप कौन सी साइड पर शुरुआत करेंगे फर्स्ट हाफ की, वो कॉन्टैक्ट गेमिंग के पास था. सो दे चोज टू गो विद द डिफेंडिंग साइड ऑन हेवन. और हेवन पे डिफेंडिंग साइड हमें पता है अच्छी होती है, लेकिन आपको चीजें क्या देखनी है, ए बी और सी, तीन चीजें वहां पर देखनी पड़ जाती हैं. और उसके अंदर भी जो सी का लिंक रहता है, जो एक लंबा सा लिंक रहता है, वहां पर ऑपरेटर शॉट्स लास्ट टाइम बहुत अच्छे देखने को मिले, क्योंकि वो कुछ नहीं करना है. अगर आपने पहले अपना काफी इको सेव कर लिया है कि इकोनॉमी अच्छे तरीके से चली और आप एक डेडिकेटेड ऑपरेटर यूजर हो, बस आप लीजिए उसको, जाइए वहां पर शॉट्स एंड देन अल्टी एंड देन डू समथिंग एंड विन. वेल एग्जैक्टली. अब वो समथिंग क्या होने वाला है वो हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा. बट आई रियली लाइक हेवन. तीन साइड से आपके पास प्ले मेकिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा बच जाता है. लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू प्ले माइंड गेम्स विद ओपोनेंट्स. फेक कर सकते हैं आप. साइड्स काफी अच्छे से बिल्ड करी गई है जहाँ पे कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस होते हैं जिनके थ्रू आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं. और it's really fun to play. एंड बात हुई आती है हेवन का ए साइड. अगर हम देखें ए साइड पे जो एक वर्टिकल विंडो रहती है, खैर पीछे की तरफ को, वो देखिए वो डिफेंसिव साइड पर अच्छी हो जाती है, लेकिन बी साइड में जो एक बी साइड में मिड में विंडो रहती है वो अटैकिंग साइड पर हो जाती है. सो आप डिफेंसिव अटैकिंग दोनों साइड से अलग अलग साइड पर खेल सकते हो. जो सी लिंक आता है वो दोनों साइड को इक्वली काइंड ऑफ फेवर कर देता है. बट ओवरऑल जो हेवन का मैप रहता है वो डिफेंसिव साइड को थोड़ा ज्यादा अच्छे से फेवर करता है. सो बात हुई, अगर आपने बढ़त बना ली स्टार्टिंग के 12 राउंड्स में, 13वां राउंड शायद आपको फेवर कर सकता हो 13-0 कुछ ऐसी लाइन, लाइक एक अच्छी लाइन आप दिखा सकते हो. डेफिनेटली अच्छी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगी इस मैप के ऊपर. एंड लेट्स सी कि अभी तो मैप ही तो हमने देख लिया. अब ड्राफ्ट्स क्या होने वाले हैं टीम्स के यहाँ पे, एजेंट्स कौन से पिक करे जाएंगे. आई एम डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग टू सी साइफर. एक पिक है जो आई हैव टू से actually provides a lot of utility अगर आप डिफेंडिंग साइड पे स्टार्ट कर रहे हैं. I get it. आप बोलना चाहते हो स्पाई कैम यूज किया, फिर वहां से बस आपको बस एरिया पे नजर आपकी रह जाती है और कुछ उसके अलावा करना नहीं है. हाँ, सोवा अगर आप लेते हो तो आप एरियाज रिवील करने के बाद थोड़ा सा टाइम अपना आप गवा सकते हो, वो थोड़ी सी एक चीज आती है. बट अगर आपने स्पाई कैम लगा रखा है वहां पर और साइड बाय साइड आपने साइफर की चुके, वो तो बाद में फाइट्स के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो. बट उनके साथ साथ ऐसे मैच में जहां पर 3 एरियाज होते हैं, उससे जैसे फिनिक्स अगर अपनी रन इट बैक यूज कर रहा है, अगर अल्टीमेट यूज कर रहा है, मान लो उनको बी पे घुसना है, कुछ करना है, आपको सी की साइड पर घुसना है, कहीं पर बीच विंडो के एरिया पर रन इट बैक यूज किया, सी की साइड पर पीछे से घुसा, 2-3 अपने लिए पिक्स निकाले और उसके बाद फिर वापस से जब अल्टीमेट खत्म होता है रन इट बैक, फिर वापस से जाना, आई वुड से वो एक अच्छा एडवांटेज ऐसे 3-3 वाले एरियाज पर दे सकते हैं अपने ओपोनेंट्स के माइंड से खेलने के लिए. डेफिनेटली. बट वो रन इट बैक जब आप अल्टीमेट यूज कर रहे हैं अपनी फिनिक्स, यू हैव टू बी केयरफुल एज वेल. अगर आपने एक वल्नरेबल पोजीशन पे यूज की जहाँ पे आपके पास बैकअप नहीं होगा जब आप वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ हमने काफी बार देखी. मैंने लास्ट टाइम में विटनेस करी थी वो एक प्ले, इफ यू आर बीइंग टू ओवर अग्रेसिव यू विल गेट पनिश्ड. बट वो एक चीज़ आ जाती है कि टीम्स और प्लेयर्स के बाकी आपको अपने टीममेट्स के बारे में सोचना पड़ता है कि आपके बाकी के जो प्लेयर्स हैं, आपके टीममेट्स जो हैं, वो क्या खेल रहे हैं, उनके पास एजेंट्स क्या है, आर दे बीइंग अ लिटिल बिट मोर पैसिव. क्या आपकी टीम में आपको साइफर किलजॉय जैसे एजेंट्स दिख रहे हैं हु लाइक टू प्ले फ्रॉम द बैक, और फिर एक बार साइड कंट्रोल आपके पास आ गया तब जाके आप थोड़ा एक एडवांटेज सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं. या फिर आपकी टीम में आपके पास फिनिक्स तो आप है, डू यू हैव अ जेट ऑन योर लाइनअप, डू यू हैव अ रेन ऑन योर लाइनअप विद यू, जहाँ पे आपके पास अग्रेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाती हैं. और उनके साथ तो याद, अगर आप रेना की बात कर रहे हैं, सबसे अच्छी चीज आती है ऐसे एरियाज में, मान लीजिए सी पर खेलना है या बी पर खेलना है, जहां पर बीच में एक बहुत बड़ा ब्लॉक रहता है, उसके आसपास रेना की अल्टीमेट बीइंग एन एम्प्रेस, फास्टर रीलोड्स आएंगे, फास्टर शूटिंग एबिलिटी आएगी, थोड़ी सी क्विक मूवमेंट आ जाती है, तो उनके साथ साथ आपने कवर्स भी अच्छे से बना सकते हैं एंड शूट भी कर सकते हैं. सो वो सारी चीजें, लाइक वो सारे कैलकुलेशंस अगर आपने कर रखे हैं with some team picking up Heaven, that too on the defending side for the starters or something, I would say आपको एक अच्छा वहां पर यूटिलाइजेशन मिल सकता है. well, यूटिलाइजेशन तो देखने को मिलेगा, बट वी आर स्टिल जस्ट स्पेक्यूलेटिंग कि मैप पिक आखिर होगा क्या, और नॉट मैप पिक बट ड्राफ्ट आखिर क्या पिक होगा. और there are a lot of different possibilities. I mean, I would love to see Breach in action right now. Reyna, we know Reyna, अगर आपका aim उस दिन बहुत अच्छा चल रहा है, Reyna can be super deadly. I mean, imagine that you have flashes, you have heals, you have जैसे आपने movement का boost बोला, ultimate के साथ you get the rate of fire as well. So then it's like a complete kit built into that one agent. Plus Jet, I mean, fan favorite always. Everyone loves to see the lady with the knives in action. Along with that, I mean, there are multiple possibilities और काफी सारे combinations हो गए. Last time when we did see Split in action, I really wanted to see the Viper being played, जहाँ पे Viper के जो smoke screen होता है, you just pop them from the attacking spawn and you get the entire cover A ramp पे और through the
through heaven as well. Did not actually get to see that. Would love to see it this time. I mean for some areas देखिए चलो उसी की बात करते हैं ठीक है. अगर हम जेट की बात करें सब क्लाउड बर्स्ट यूज किया, क्लाउड बर्स्ट वहां पर आप यूज करके अपने प्लेयर्स को घुसा तो लाइक क्लाउड बर्स्ट रहता है जेट के पास. अगर हम ब्रिमस्टोन की बात करें उनका भी एक अलग से अपना वो सब चीजें रहती. सो देयर आर डिफरेंट एजेंट्स विद डिफरेंट एबिलिटीज और हर एक चीज वो यूज करना जानते हैं. सही एरिया पर सही एंगल्स पर आपने कहीं पर स्पाइक प्लांट करी है, वहां पर क्लाउड बर्स्ट करके पीछे खड़ गए लोग लगे क्लाउड बर्स्ट के अंदर कोई बैठा बट आप पीछे से उनको पिकअप कर सकते हो. लाइक दैट्स हाउ जेट कैन एक्चुअली डू स्टफ लाइक फेकिंग आउट द स्टफ्स. वो सब चीजें रहेंगी. बट इन सब के विषय में मेरा आपसे एक सवाल रहेगा. Yes. आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा एजेंट है जिसको अब नर्व किया जाना चाहिए? Oh, I want to say Reina, but that happened a long time ago. Well, right now I have to say Killjoy. Because like I mean it's fairly new. I should have asked the question in a specific way कि Killjoy को छोड़कर कौन सा ऐसा एजेंट है? I mean it's still new. So थोड़ा time और लगेगा to figure out how to better counter the opportunities. They did make changes to Killjoy already इस patch के अंदर भी. I mean with the turret and everything. Also जो Swarm था, Swarm का भी they added a change to Killjoys as well, wherein there's a small delay before the damage actually kicks in. So that was actually a good change. But now the speculations are over because agent selection has been done. So we have the draft in front of us, and all right, so we do have Jet and Phoenix and Cypher on both the teams, which is going to be important. Sova or Omen. So let's talk about Contact Gaming. We have Jet, Phoenix, WarHorse on Sniper, Pashasahil, Omen, and Haku on that Sova. Talking about Invictus, we have ikill, Brimstone, we have HOWBOWDAT on Jet, we have Heisenberg playing Sova, we have Mythil, as I said, Mythil F, Mythil 3 right now on the Reina, and then we have Spy, well, it says Killjoy, but I see the Cypher over there, so I'm a bit confused now. Even वो उसके ऊपर से पर्दा जरूर उठ जाएगा. लेकिन मैं एक बात जरूर यहाँ पर देख रहे खुश हूँ. ओमेन पाशासाहिल ने जो लिया शाउटेड स्टेप बहुत अच्छे तरीके से यूज हो सकते हैं ऐसे मैप में जब आप जाना चाहते हो. अगर वो सब चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से टेलीपोर्टेशन कर सकते हो. लाइक नीचे लाइक अगर आप ए साइड पर खेल रहे हो, चाहे आप डिफेंसिव साइड से हो, ऊपर जाकर उनके जो ब्लॉक्स रहते हैं वहाँ ब्लॉक्स के ऊपर बैठने सीधा टेलीपोर्टेशन किया ऊपर बैठ सकते हैं. एंड ऑल दोस थिंग्स लाइक कैन हैपन इन अ वेरी गुड वे. एंड सोवा अगर हम उसकी बात करें एंड साइफर्स वगैरह की बात करें, साइफर का तो स्पाई कैम यूज हो सकता है, बट सोवा जस्ट कमिंग अप विद दोस डार्ट्स एंड ऑल एंड ड्रोन्स इज लाइक गुड थिंग. एग्जैक्टली काफी सारी पॉसिबिलिटीज हो जाती है. और एक चीज तो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, लाइक साइफर एंड सोवा ऑन द सेम टीम. दो टाइप के आपके पास इंफॉर्मेशन रिलायंट हीरो हो जाएंगे. नॉट इंफॉर्मेशन रिलायंट बट दो एजेंट्स दैट एक्चुअली गेट यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट play styles अलग हो जाते हैं. Cypher likes to play on the back lines a little bit. Sova gives you the opportunities to be a little bit more aggressive. तो यहाँ पे attacking और defending sides के लिए बहुत अच्छी possibilities रहेंगी पूरी टीम के पास. साइफर आपके ओपोनेंट्स को पकड़ने जकड़ने का काम करता है. लाइक आप सोचिए साइबर के जो ट्रैप फायर होती है, सब कुछ होता है, आपकी लोकेशन वो पूरी वहां पर निकल सकती है. एंड स्पाई कैम तो इट्स आउट देयर. प्लस इफ यू फाइंड अ डेड बॉडी, just throw in a cap and find where the other players are. So that also helps. Hey, well, especially if you're playing a map with 3 sites, then information is key, right? You have an Omen on the opposing team, can go anywhere when he has the ultimate available to him. Information is going to be key at that time. Or Cypher ka the ultimate, it helps you do that. Plus Sova with a recon bolt going in. It's going to be so crucial to see how those two agents are actually played. Because apart from that, all the other 3 agents on the lineup are aggressors. All right, let's talk about one thing as well. हमने यहाँ पर breach भी देखा, ठीक है? तो breach की बात ये आती है comparatively as compared to other agents and all. एक तरीके से स्लो रहता है, बट मॉलीज एंड ऑल बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज आप कर सकते हो उनके, अगर उस तरीके से हम जाना चाहें. ऑन दिस साइड जेट रहती है जो एक फास्ट रहती है. अगर आपको एकदम से बचना है, टेल विंड यूज करके जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में सीधा मूवमेंट्स अपनी दे सकते हो. सो वो सब चीजें आई वुड लाइक टू आस्क यू एज वेल, वो सब चीजें किस तरीके से काउंटर निकालती हैं अपने ओपोनेंट्स का? Well, it's all about the mind games, right? With Jet, as you said, you can use tailwind either to get away or you can just fake the sound with the tailwind. Mind games. Mind games can be key. And mind games are actually pretty crucial अगर आप देखें तो in certain post-plant situations as well, especially on this map. That is all about mind games, I mean, right? You have 3 sites. अगर आपके पास Cypher की wires हैं, tripwire लगी हुई है, imagine on C long. You can fake it out with one particular agent, but let's have a look at it because
things have been fixed now, and yeah, so names of the teams have been swapped finally, and it is fixed. But still want to know if that's a Killjoy or a Cypher over there on Spy. That's a good TP. All I would say. I think that's a Killjoy. I think that's a Killjoy. That's a Killjoy. It says Killjoy. It says Killjoy. We'll believe what we are seeing, but we are seeing Cypher as well. So वही देखेंगे कि क्या चीज़ आता है गेम में. Probably पता चल जाएगा if Spy is gonna be using a spy cam or maybe gonna be using a turret out there. Yeah. Apart from that, as we did say, I mean, Invictus की हम बात कर रहे थे lineup की. You have two heroes that are gonna give you the information. Other three aggressors with the Omen, the Phoenix, and the Jet being there. But let's head into the match and actually see how the other team. I want to see how Contact Gaming plays out, and the match is live in front of us. So these two teams, semi-final number 1 of qualifier number 2 of the Valorant Agni Series, ladies and gentlemen, by Nodwin Gaming and powered by MSI. This is going to be an amazing man. I mean, आप देख सकते हैं ये बेचैनी लग रही है जिस तरीके से वो निकल कर आ रही है, एंड ये बहुत अच्छे तरीके से मन में रही है बिकॉज़ घोस्ट यूज करी जा रही है एंड एवरीवन जस्ट रेडी बिकॉज़ दे आर एट दैट बाउंड्री एंड जैसी बाउंड्री खत्म की जाएगी एंड यस राइट नाउ इट्स जस्ट द स्टार्टिंग द पॉपिंग अप ऑफ दोस स्मोक्स इज कमिंग आउट हियर. we'll have to see how it just comes up slowly and steadily, and the players are doing good. I mean, आप देख सकते हो A side पर भी यहाँ पर Spy is using a Killjoy. That's confirmed right now. Yeah, I mean it is a Killjoy, but I want to see how these guys are gonna play defending side, because right now Heisenberg he's holding the towards C long, has an opponent in front of him, but spot अभी तक नहीं किया गया है. दूसरी तरफ I really liked कि जो हमारे defending side के players हैं of Contact Gaming, 2 players pushing towards the mid window. Surprisingly, I can see, Spy की तरफ से एक frenzy देखने को मिल रही है. I mean, frenzy is a good thing. I mean, आप 13 bullets एक बार में यूज कर सकते हैं, but आपको अपनी bullets के साथ ज़्यादा देखना पड़ता है. Ghost जैसी जो bullet रहती है, एक टैप पर भी आपको काफी सारी चीजें निकाल सकते हैं. यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती थी WhiteHorse को, but still उन्होंने भांप लिया है उस खतरे को और अभी के लिए रुक चुके हैं. But सामने के एरिया पर एक बहुत अच्छे तरीके से Heisenberg being the one who actually knocks, takes down players, but on the other side he also gets taken down. Yeah, he got 2 out of the game. अपनी टीम के लिए मैन एडवांटेज तो उन्होंने क्रिएट कर दिया है, बट वहाँ पे जेट का जो क्लाउड बर्स्ट है उससे सी लॉन्ग का विजन डिनाई कर दिया गया. बट अभी तक गराज कंट्रोल हैज बीन गिवन अवे. रिबी इज हियर. ओह, कैन ही गेट इट? हेडशॉट एक कनेक्ट हुआ, दूसरा वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाया. रेना की हेल्थ बहुत ज़्यादा लो कर दी गई है, बट मिथिल सर्वाइव्स. दैट्स व्हाई यू लव रेना, राइट? एक किल निकाला, उसके बाद हील किया. हाकू मौजूद है अपनी टीम के लिए, 2 ट्रेड्स निकाल चुके हैं, बट being the last man surviving for his team, it's going to be a hard 1 versus 3 का situation. Spot out किया, how about that को, but gets picked off. Well, outnumbered and outclassed a little bit. Out here, Contact Gaming gets the first round for themselves. So एक बहुत अच्छे तरीके से निकल कर आया. अब उनको ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से आगे जाते हैं. बहुत सारे स्पेक्टर्स यहाँ पर दिख रहे हैं. ऑब्वियसली स्टिंगर्स बहुत कम यूज होते हैं कंपेयर टू स्पेक्टर. के स्पेक्टर का हमें पता चल जाता है ना जिस तरीके से आपको यूटिलाइजेशन करनी है और यूज अच्छे तरीके से निकल कर आ जाता है प्लेस का. एंड it's spectre party all over. It is a spectre party. I mean, Stinger, no one really likes the spread that the gun has. Plus the bullets just go dar. It's more about the spread. I mean, Spectre long range a little bit more helpful if you're अगर आप burst पे चला रहे हो तो. एंड सी लाइक दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एक स्मोक डाला मिड विंडो पे, उसके बाद पूरा मिड का कंट्रोल ले लिया. नाउ हाउ अबाउट दैट ही हैज द अपॉर्चुनिटी टू बी एग्रेसिव. वो अग्रेसिव जा रहे हैं. अगर पूरा बैकलाइंस में ऑलमोस्ट अटैकिंग स्पॉन तक वो पहुंच गए, दैट्स गोना बी सुपर डेडली. प्लेयर्स को चोक करना काफी आसान हो जाएगा अगर ए साइड से भी अग्रेशन हो जाता है तो. बट नो, ए साइड के ऊपर यहाँ पे नजर आते हैं हमें इनविक्टस गेमिंग के प्लेयर्स पुश इन करते हुए. ओपन का टीपी, दैट वाज अ बैड मूव. सी इंस्टेंटली गेट्स पिक्ड ऑफ. पाशासाहिल गेटिंग पनिश्ड एंड किलजॉय का बॉट यहाँ पे था. हाइजेनबर्ग भी मौजूद थे अपनी बुलडॉग के साथ. एन easy round going for Contact Gaming. I mean, यहाँ पे opportunity बस यही थी कि Contact Gaming, the players were just trying to well, Contact Gaming तो comfortable position में थी. Invictus के लिए मैं बोलना चाहूँगा, Invictus उनके लिए बस उनको एक चीज़ करनी. They were trying to see if they could get a pick off of the players of Contact Gaming. अब actually हमें action देखने को मिलेगा क्योंकि it is a full buy coming in for the players of Invictus. Phantoms यूज करी जा रही हैं काफी सारी. Vandals भी वहाँ पर ऑब्वियसली बाद में देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा किस तरीके से चीजें बनकर आती हैं, बदल कर आती हैं. एंड सिचुएशन अब ये बन जाती है कि प्लेयर्स इस बार फुल बाय पे जा रहे हैं, बट इतना जल्दी इतना ज्यादा आगे जाना एक थोड़ी सी दिक्कत होती है. वापस से सेम स्ट्रैटेजी फॉर द थर्ड टाइम दिस बीइंग यूज्ड आउट है, बट ए साइड से मूव करने की कोशिश यहाँ पर टीम इनविक्टस के प्लेयर्स की देखने को मिल जरूरी है. हाकू इज ट्राइंग टू गो विद द डार्ट्स आउट देयर. ऑब्वियसली एरियाज रिवील करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. एंड ए साइड पर जाकर के देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर गेम प्ले अपने लिए निकाल सकते हैं. बट एक साइड पर टर्रेट को यहाँ पर पिकअप किया गया, लेकिन अब मुश्किलें हो जाएंगी. कर्व बॉल डालने की कोशिश थी, बट दैट वाज अ फेल्ड कर्व बॉल. It's already too late. By the time, I mean, एक बार ही आपको उस टर्रेट ने स्पॉट आउट किया, सामने वाले प्लेयर के पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि you are there. और उस टाइम पे if you do not have the weapon in your hand, अगर आप कर्व बॉल ऐसे ability को लगा के घूमेंगे,
अब बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। स्पाई easily got 2 picks over there। यहाँ पे स्पाइक प्लांट तो मिल चुका है रिबी को, बट हाइजनबर्ग he gets a pick quite comfortably over there। ikill आते हैं पीछे से, there goes WhiteHorse, और अब बस हाकू यहाँ पे अकेले बचे अपनी टीम के लिए एक बार फिर से। he gets picked up। Heisenberg he's just being super deadly। He's being amazing out here, but Spy अगर आप देखें वही जिस तरीके से भी खेल रहे हैं, Spy already has the ultimate for themselves, लेकिन Heisenberg he is doing amazing with his stuff। पहले बुलडॉग यूज कर रहे थे, अब now if he has a dead body right in front of him, he knows how to pick up the guns, right? So he's using a different gun right now। वो भी आप बोल सकते हैं दूसरे टीम opponent टीम से उधार में ले ली गई है और उसी के ऊपर यूज की जाएगी यहाँ पे। Definitely, I mean you pick them off, upgrade भी नहीं किया था, तो that's gonna be a really good phantom for him। Spy यहाँ पे एक बारी फिर से Spectre पे आ चुके हैं, and see this kill जो है, you just place your stuff all over the side। एक जगह पे alarm bot लगाया, दूसरी जगह पे swarm लगा दिया, और फिर अब turret के लिए I think position ढूंढ रहे हैं, trying to just jump and put it on top of that, क्योंकि last position जो है वो थोड़ी reveal हो गई थी, but I want to see where he actually plays that। mid पे एक बार फिर से aggress करने की कोशिश how about that के द्वारा, but gets picked off। A nice shot coming in from the player। Sheriff being used in a really good way, जिस तरीके से इस्तेमाल यहाँ पर किया जाए, लेकिन ikill को देखना पड़ेगा अब उनकी फैंटम यहाँ पर क्या कमाल दिखा पाती है या नहीं। और FoxceFF भी कोशिश कर जरूर रहे हैं आगे मूव करने के, एंड सी साइड से इस बार एग्रेस करने की कोशिश टीम इन्विक्टस की तरफ से आ रही है। हम देख सकते हैं सोवा के पास हाकू जो है उनके पास रहने वाली है स्पाइक, उनको आगे जाना पड़ेगा और उनको अब एरिया डिफेंड भी करना है, बिकॉज़ लास्ट टाइम उन्होंने एक बार प्लांट कर दिया था, बट डिफेंसिव वाज द वन एरिया जहां पर थोड़ी सी मुश्किल है इन्विक्टस के लिए। डिफेंडिंग यानी कि अपना जो साइड डिफेंड रहता है वो वाली चीज करना, लेकिन अभी हाइसेनबर्ग आगे देख रहे हैं, हमें पता है हाइसेनबर्ग अभी फॉर्म में चल रहे हैं स्टार्ट लेने के लिए, सो वो जरूर एक इनिशियल पिक निकालना चाहेंगे। ओनी फैंटम यूज करते हैं, ओनी बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से एक जो फाइनल निकल कर रहा था वो भी आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती है। अल्टी ऑलरेडी हाकू यूज करने पर आ चुके थे, बट अभी तक कोई पिक नहीं निकला। दिस टाइम माइट बी अ पिक वन, नो 70 का डैमेज दिया था वहां पर, लेकिन स्पाई को पता है कैसे किल्स निकालने, और स्पाई शुरू हो चुका है हाइसेनबर्ग के साथ, और इनकी जोड़ी बहुत बेहतरीन कमाल दिखाती हुई। You need the garage control अगर आपको सी साइड पे एग्जीक्यूट करना है। बिना उसके एग्जीक्यूट करना इज बेसिकली यू स्टेपिंग इनटू अ चोक पॉइंट। वो जो सी लॉन्ग का एलीवे है वो बहुत बहुत ज़्यादा बुरी जगह है अगर आप वहाँ पे स्पेशली ऐसी सिचुएशन के अंदर फंस जाते हैं। पीछे से कोशिश करी गई विद दैट सोवा अल्टीमेट कमिंग इन, बट नॉट रियली अकॉम्प्लिशिंग मच। एक पिक आई थिंक उन्होंने वहाँ पे निकाला था, उसके बाद सारे के सारे प्लेयर्स जब चार्ज इन कर रहे थे दे गॉट पिक्ड ऑफ एक स्प्रे के अंदर आते ही। मुश्किलें बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं यहाँ पर। ऑलरेडी 4-0 का जो राउंड कॉन्टैक्ट गेमिंग ने रख लिया है, ये अब उनके हिस्से में ही जाता हुआ दिख रहा है। मैं सोचिए अगर वल्नरेबिलिटी भी यहाँ पर हुई, मान लीजिए कि कॉन्टैक्ट गेमिंग की साइड थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी होती है। I really like this. Look at this. Mithil and how about that? C-Long counter push कर गए। Invictus को ये बात का अंदाजा नहीं होगा। They are going to be caught off guard. हमें डिफेंसिव साइड पुश करके आपको बैकस्टैप कर दे, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, और स्पाइक भी पीछे वहाँ पर छोड़ी जा चुकी है, तो वो एक चीज़ रहेगी। और मैं एक चीज़ बोल रहा था, मान लीजिए अगर इस सिचुएशन के अंदर अभी जैसे प्लेयर्स आके जा रहे हैं यहाँ पर, हाउ अबाउट दैट अगर कोई सी साइड से आने की कोशिश करता है, हाउ अबाउट दैट वहाँ पर रहेंगे सी लॉन्ग पर मुश्किलें निकाल कर आ सकते थे, लेकिन अभी के लिए हाउ अबाउट दैट वहीं पर बैठे रहेंगे। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, मान लीजिए कॉन्टैक्ट साइड से, कॉन्टैक्ट गेमिंग की साइड से जो किल जो है वो अकेले वल्नरेबल बचे किसी एक साइड पर, उधर वो अपनी अल्टीमेट यूज करके सब प्लेयर्स को डिटेन करके उनको भी पिक ऑफ कर सकते, लाइक दिस दिल स्टिल बी हैविंग वन राउंड। आई रियली लाइक जहाँ पे जिस तरह से कॉन्टैक्ट गेमिंग के प्लेयर्स खेल रहे हैं, हाउ अबाउट दैट एक सर्टन लाइन क्रॉस नहीं कर रहे हैं, वो जो बिल्कुल आपकी अटैकिंग स्पॉन पे जाने वाली पॉइंट होती है वहाँ पे वो लोग नहीं पहुंच रहे हैं, एंड दैट सॉर्ट ऑफ ब्रिंग्स टू क्वेश्चन, क्योंकि अभी इन्विक्टस ने भी जो है अग्रेशन नहीं दिखाया किसी एक पर्टिकुलर साइड के ऊपर, तो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। अगर उनको पता चलता है कि ए की तरफ मूव करना है या बी की तरफ जाना है, दैट्स व्हेन दे लेंगे। बट रिब्बी का एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटर का शॉट आता हुआ मिथल को गेम से बाहर निकालते हुए, व्हाइट हॉर्स अंदर चार्ज इन करेंगे बी साइड के ऊपर। ikill को भी उन्होंने निकाला जो कि ए एली की तरफ से आ रहे थे, और अब हाउ अबाउट दैट के ऊपर प्रेशर आता हुआ, बट रिब्बी ही वाज प्रिपेयर्ड। आई थिंक दिस इज गोना बी द फर्स्ट राउंड फॉर इन्विक्टस गेमिंग, एंड इट ऑलरेडी इज। इन फैक्ट किल जो है कि अल्टीमेट लगाई गई है, बट द प्लेयर्स हैव फॉलन बैक। Detaining players, nope, no one got out there, लेकिन यहाँ पर ये वाला राउंड टीम इन्विक्टस के हिस्से में जा सकता है, एंड यस ये वाला राउंड रिब्बी की खातिर बहुत बेहतरीन तरीके से निकला। जो ऑपरेटर शॉट वहाँ पर दिया गया था, एक बहुत बेहतरीन ऑपरेटर शॉट है, उससे उनको बचा कर रखनी पड़ेगी वो ऑपरेटर, यानी कि उनको नहीं होना है फॉल डाउन। अगर वो फॉल डाउन हो जाते हैं, यहाँ पर पिकअप हो जाते हैं किसी भी तरीके से, तो वो ऑपरेटर से भी हाथ धोना पड़ सकता है। और कॉन्टैक्ट गेमिंग के हिस्से में अगर ऑपरेटर चले गई तो वो जरूर उस नंबर को 4-1 की जगह बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर जाना चाहेंगे। Well, definitely, but अभी we have to see how the players of Contact are gonna come back into this matchup. Phantoms pick करी गई हैं सारे players के द्वारा, and defending side Phantoms, I mean ज़्यादातर आप close range angles में engage कर रहे होते हैं, so becomes a little bit more helpful. Plus everyone is really comfortable with the recall. All right. Oh,
Oh, That was amazing. सीधा साइफर केज के थ्रू मारा गया वहाँ पे साइफर को ही. खैर इट्स लाइक वो दिक्कत जरूर है, लेकिन यहाँ पर ड्रोन को आगे भेजा जा रहा है. फिनिक्स को स्पॉट किया, जरूर जांच करी. यस एग्जैक्टली, आई नो व्हाट हैपेंड. हां एग्जैक्टली नो व्हाट हैपेंड. लेकिन यहाँ पर अब कोशिशें रहेंगी रेना के द्वारा आगे एग्रेस करने के. एंड ओह माय गॉड, दिस इज समथिंग आई लव इन दिस वैंडल, जो एक एनिमेशन रहती है एट फ्लेम की. लेकिन ऑन द अदर साइड FoxceFF ने एक प्लेयर को पिक ऑफ जरूर कर लिया है. उनको पता है कि उनको आगे से एग्रेस करना पड़ेगा. इन्विक्टस का राउंड हो सकता है, बस उनको थोड़ा सा देख समझ कर खेलना. और बी साइड पर उनके लिए एग्रेस करना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है. आई वुड से कि वो चेंज करके सी साइड पर जहां चाहे तो वो जा जरूर सकते हैं, लेकिन मिड डोर से सी लिंक की तरफ को जाना थोड़ा सा मुश्किल वाला सबब बन सकता है उनके लिए. Yeah, that can be a lesson for them. But अभी 2 versus 3 की situation में Invictus के जो players है, they are finding themselves in that situation. So it is going to be quite tricky for them, especially when Contact Gaming. I mean, they have 3, the perfect 3 players remaining. You have Killjoy, जहाँ पे यूटिलिटी यूसेज आपको मिल जाता है. Heisenberg जो फॉर्म में चल रहे हैं, प्लस ऑल्सो हैज the information arrow, the recon bolt available. And FoxceFF ने यहाँ पे अपना अल्टीमेट तो यूज कर लिया है, बट side control being given away by the players of Contact Gaming. दोनों ने अपना अल्टीमेट यूज कर लिया. इन्विक्टस के प्लेयर्स लाइक आप देख सकते थे कि वहां पर जेट ने भी अपने अल्टीमेट वहां पर स्टार्ट जरूर कर दी थी, लेकिन यहां पर दिक्कतें हो सकती है. और ये दिक्कत हो रहा है, लेकिन Ribby was out there quick enough to take down 2 players. Ribby doing amazing. Third play goes down. Oh my god, Ribby, the godly play coming up from this guy. Operation done. Yes, ट्रिपल किल वहां पे निकालते हुए अपनी टीम के लिए, और उसी के साथ राउंड भी Contact Gaming का कोशिश काफी अच्छा था. With Brimstone coming in through the garage, Killjoy और सोवा जो थे वो वहाँ पे लिंक की तरफ मौजूद थे. बट यस, रिब्बी के लिए उन्होंने एनकाउंटर नहीं किया था. एंड अगर ये राउंड यहाँ पे इन्विक्टस के हाथों से चले जाता, दैट वुड हैव बीन 2 अल्टीमेट्स आउट ऑफ द पिक्चर ऑलरेडी, जो एक बहुत खराब पोजीशन होती. बट धीरे धीरे इन्विक्टस मेकिंग अ कमबैक. 4-2 इज द स्कोर लाइन राइट नाउ. Exactly, लेकिन अब आगे थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं. 4-2 does not mean that you win, right? You still have to chase first their lineup, then you have to go past them, और तब तक आपको दिक्कतें लानी पड़ेंगी. लेकिन इन्विक्टस अब ये दिखा रहे हैं कि वो फाइट के लिए तैयार है. और मीनवाइल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मिड डोज से जाने की कोशिश यहाँ पर FoxceFF की रह रही है. वहाँ पर ड्रोन जरूर डिप्लॉय किया था, पहले उनको टेक डाउन करना पड़ेगा, लेकिन इसका ये मतलब बनता है कि सुबह कहीं आगे रहेंगे. एंड यस, हाइजेनबर्ग आउट देयर. और अब FoxceFF को देखना पड़ेगा कि सुबह किस डायरेक्शन में रहते हैं. आई थिंक उन्होंने भाप लिया कि राइट हैंड साइड पर हो सकता है कोई ना कोई बैठा हुआ, और हाइजेनबर्ग उसी डायरेक्शन में बैठे हुए. लेकिन हाइजेनबर्ग को भी देखना पड़ेगा, फुटस्टेप नहीं देना. शिफ्ट वॉक यहाँ पर थोड़ी सी कारगर हो सकती है आगे जाने के लिए, लेकिन फैंटम का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. और रिब्बी, यही चीज मैं कह रहा हूं, जो सी साइड पर आपको देखना होता है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है. रिब्बी बखूबी ये चीज निभा रहे हैं. और अब दूसरी साइड से यहाँ पर ड्रोन जाता हुआ, लेकिन ये दिक्कत हो सकती है बिकॉज़ हाइजेनबर्ग वाज आउट देयर, वाज क्विक एनफ. लेकिन हाइजेनबर्ग को सेफली रहना पड़ेगा अपने एरिया पे. अगर ये सीलोंग के ड्यूल को अगर मैं कंपेयर करूं टू another FPS game, अगर CSGO के किसी मैप पॉइंट से कंपेयर करो, इट्स गोना बी द डस्ट टू मिड डोर, इन्फर्नो का मिड जो ऑफ बैटल होता है आपके ऑपर स्क्रीन से, ये वो जगह है. दिस प्लेस इज गोना बी आइकॉनिक इन एवरी सिंगल मैच. हेवन पे सीलोंग. Well, let's see. यहाँ पे 2v2 का सिचुएशन आ चुका है. रेना स्पॉटेड हो सकती थी, बट रिब्बी इज गोना फॉल बैक एंड बी से फाइनली रीपीक करेंगे एंगल को, टेक्स हिम डाउन. हाकू आएंगे दूसरी साइड स्पाइक को पिक ऑफ करते हुए, एंड इन्विक्टस जस्ट बीइंग क्वाइट dominant right now. I asked you which player do you want to nerf. You said Killjoy. I would say nerf Ribby. And in the next update, please can you nerf Ribby with the way he is playing right now. And he's playing decent if I have to talk about it. But scoreline 4-3 हो चुका है. Back to back यहाँ पर wins निकाली गई हैं टीम इन्विक्टस के द्वारा. लेकिन अभी भी उनको एक और गेम जीतना ताकि वो 4-3 को 4-4 निकाल सके. तो वो 4-4 करेंगे तब जाकर एक अच्छा यहाँ पर तरीका देखने को मिल सकता है गेम के लिए. 4-4 की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्टैक्ट गेमिंग का इकोनॉमी जो है that has been completely shattered, right? जो advantage था that's gone. They are gonna be playing either pistols hai, and I think I saw 1 Spectre and 1 Phantom over there as well. Let's see how that works out. The team should have gone for an eco, I want to say, क्योंकि अब साथ में बाय करके एक पूरा 100% परफॉर्मेंस देना चाहते हैं मैच के अंदर. अगर आपके एक प्लेयर के पास अच्छी गेयर है, बाकी के 3 प्लेयर्स वहाँ पे 3 प्लेयर्स पिस्टल्स पे खेल रहे हैं, एक प्लेयर आपका स्पेक्टर चला रहा है, you're not 100%. But I think I spoke too soon. Mitchell with that sheriff headshot taking out the danger man, Ribby himself.
शेरिफ ने यहाँ पर वही टैप शॉट्स वाली गन को ही वहां पर काउंटर आउट किया, लेकिन अब आ चुके ऑपरेटर दूसरे लोगों के हाथ में। इसका ये मतलब होता है कि रिबी को देखना पड़ेगा कि अब जब बाद में वो वापस उठेंगे किस तरीके से फाइट ले सकते हैं। हाकू आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार टीम इन्विक्टस के लिए मुश्किल हो सकती है, बिकॉज़ उन्होंने अपना एक मेजर प्लेयर यहाँ पर खो जरूर दिया है, लेकिन कॉन्टैक्ट गेमिंग बहुत अच्छे तरीके से फाइट निकालने की कोशिश कर सकती है। अब वो सी साइड को देखना चाहेंगे और उसकी कोशिश यहाँ पर करी जा रही है हाइसेनबर्ग के द्वारा, ताकि एरिया रिवील हो सके, किसी न किसी की लोकेशन निकाली जा सके। अभी तक कोई लोकेशन नहीं निकल कर आई है, अब जरूर उनको पता चलेगा कोई उनके सामने होता है तो, बिकॉज़ FoxceFF को आगे ओपन में जाना पड़ेगा। हाइसेनबर्ग मिड का कंट्रोल अपने हिस्से में रखना चाहते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से मिड को खेल भी रहे हैं, सो ऐसे नहीं हटना चाहेंगे। लेकिन हाउ अबाउट दैट, जेट की अल्टीमेट यहाँ पर यूज करी जा रही है एंड बिल्कुल सामने जाकर के they can take one down, spot 7, yes there it is, but on the other side there was someone else who actually shut them down. जी हाँ, हाउ अबाउट दैट ने वहाँ पे एक किल तो निकाला अपनी टीम के लिए, बट उसके बाद इंस्टेंटली ट्रेड हो गए। 3 वर्सेस 4 का सिचुएशन अभी भी एडवांटेज कॉन्टैक्ट गेमिंग के पास। साइफर केज पॉप किया गया गराज विजन डिनाई करने के लिए। ओह, जैसे ही वहाँ पे वो स्मोक डिसिपेट होता है, WhiteHorse with a 2K राइट नाउ। स्पाई सही टाइप एंट्री लेके WhiteHorse को तो बाहर निकाला, बट अब यहाँ पे हाइसेनबर्ग अकेले बचे। 1 वर्सेस 2 का सिनेरियो, साइड पे सोवा को पिक ऑफ करना होगा, बट नो, the utility usage from the Omen is perfect. Now the call from Ribby was pick up that operator and I think उसको pick up करने के लिए कहे जरूर है players वहाँ पर जरूर है। Yes there it is, the operator being given to Ribby once again. So जो उनका था वो उनको मिल चुका है and one good news is it's back to 4-4, like back to square one, but still it's 4-4 on both the sides. दोनों players के बीच में I mean over there Invictus की तरफ से I really liked the coordination between haku and Pashasahil. Pashasahil की तरफ से blind perfect time पे आया and haku was there to peek. हल्का सा भी डिले होता क्योंकि रिएक्शन टाइम्स इन प्लेयर्स के दे आर रियली फास्ट। आई मीन यू हैव टू से, अगर आपको 1 मिलीसेकंड के लिए हेड स्पॉट हुआ, ये लोग हेडशॉट मारते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी रियली प्रिसाइज। अब यहाँ पे लोकेशन रिवील हो चुके हैं अबाउट दैट की एंड अल्टी को थोड़ा सा उन्होंने डॉज किया। आई थिंक ही इज गोना बी एबल टू सर्वाइव क्वाइट इजीली ओवर देयर। इजी सर्वाइवल ऑब्वियसली जस्ट कमिंग अप इन दिस सिचुएशन, लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे क्या सिचुएशन बनती है। 1 मिनट और 22 सेकंड, 20 सेकंड बचा हुआ है, कोई ज्यादा दिक्कत ऐसा नहीं होगी। लेकिन उसके बाद FoxceFF अभी भी आगे जा रहे हैं और उनको बताऊं कि हमेशा हाइसेनबर्ग से यहाँ पर फाइट होती है, लेकिन अब वो कोशिश कर रहे हैं पहले कर्व बॉल डालने की। आई थिंक यस दैट वाज द थिंग दैट ही डिड फॉर द कर्व बॉल, लेकिन अब थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है बिकॉज़ उनकी लोकेशन रिवील हो चुकी है। यहाँ पर उनको टेक डाउन जरूर आराम से किया जाएगा हाइसेनबर्ग के द्वारा। काफी एक अच्छा प्ले हाइसेनबर्ग के द्वारा। रिकॉन बोल्ट पहले फेंका गया और उसके बाद जब इन्फॉर्मेशन मिली लोकेशन की, क्योंकि पहला एक टिक तो आपको मिलेगा इवन इफ यू आर रियली फास्ट विद टेकिंग द बोल्ट डाउन एज सून एज इट लैंड्स ऑन द वॉल, एक टिक तो आपको मिलेगा और उसी एक टिक का यूटिलाइज करके उन्होंने FoxceFF को तो बाहर निकाल दिया इस गेम से। बट अब खुद एक स्मोक के पीछे वहां पे फंसे हुए on the other side in fact. Oh, WhiteHorse just being aggressive. Jump peek, Heisenberg taken down. Aggression is what is needed right now और उस चीज़ की यहाँ पर कोशिश हो रही है और अब आप देख सकते हैं पाशा ने भी कोशिश करी है और काफी अच्छे तरीके से 2 पिक्स 3 पिक्स was trying to go for a good one, लेकिन तीसरा पिक वहाँ पर नहीं हो पाया और स्पाई ने अपने लिए अच्छे तरीके से यहाँ पर सिचुएशन संभाल लिया, बना लिया। 2v2 का सिचुएशन वापस से बन चुका है। टीम इन्विक्टस यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग सकती है, लेकिन एग्जैक्टली yes this is I love this. WhiteHorse सीधा वापस रोटेट कर गए and I think going for the B side right now, वहाँ पे स्पाइक प्लांट करने की कोशिश, quite exposed, no, टीममेट का वेट नहीं किया है इन्होंने, जिसकी वजह से यहाँ पे पनिश देखने को मिलेगा। रिबी काफी ज्यादा पीछे थे, he was still on garage door. It's not the fight of 4v4 और 5v4, it's fight of operator right now. हर बार ऑपरेटर कोई ना कोई पिकअप करता है और दूसरे प्लेयर्स को दी जाती जरूर है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि अगली बार जब जेट आएगी वो जेट किस तरीके से फाइट लेती है। हमें इनको ब्लेड स्टॉर्म भी यूज करना पड़ सकता है अपनी अल्टीमेट की बारी आएगी, लेकिन यहाँ पर ओमन पाशासाहिल ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने लिए शुरुआत करी और स्पाई ने अपने लिए गेम एंड करा और अपने आप को 4 वाले कर्स से हटा करके 5th राउंड पर अपने लिए जीता हुआ 5वां राउंड वो लेकर आया। 9 राउंड अभी तक हो चुके हैं, अब ये अगला 10वां राउंड रहेगा और देखते हैं कि क्या ये 5-5 जाता है या 6-4। That could have been their round. Like Invictus का वो round हो सकता है 2v2 की situation. Just communication lacking a little bit क्योंकि साइफर जो थे वहाँ पे थोड़ा सा जल्दी बी साइड पहुंच के उन्होंने प्लांट करना शुरू किया। सामने वाली जो टीम थी आपने कवर ही नहीं किया कि कोई बी लिंक से आ सकता है वहाँ पे। इजीली किलजॉय को रोटेट, स्पाई को वहाँ पे रोटेट करने मिला। हाउ अबाउट दैट? आई हैव टू से अगर ऐसे शॉट्स मारेंगे ही कैन लाइक से दैट आफ्टर एवरी शॉट। हाउ अबाउट दैट? हवा दाल, लेकिन दिक्कत अब यही हो गई, पहले ऑपरेटर उन्होंने मारा, दूसरा ऑपरेटर उन्होंने खाया, तो दिक्कत यहाँ पर बहुत ज्यादा बन चुकी है। मीनवाइल स्पाई आप देख सकते हैं ए साइड पर अपने लिए कोशिश कर रहे हैं एंड There it is, Cypher ultimate being used. Neural theft being used out there. देखते हैं अब ये theft कितना ज़्यादा thefty बनता है, लेकिन बाद में मुश्किल हो सकती है और प्लेयर्स को पिकअप करने की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर ए साइड के ऊपर। See that's the thing, अगर
स्पेशली हेवन में जहाँ पे साइट्स के ऊपर ही अलग से चोक पॉइंट्स बिल्ड हो रखे हैं, आपके पास न्यूरल थेफ्ट से इन्फॉर्मेशन आ गई तो प्लेयर्स के पास कुछ लाइक लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, दे हैव टू पीक यू फ्रॉम दो सर्टेन एंगल्स। वो चीज़ यहाँ पे व्हाइट हॉर्स ने पता कर ली थी अपनी टीम के लिए, जिसकी वजह से दे वर एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ द साइट क्वाइट इजीली। यहाँ पे आता हुआ एक ब्लाइंड, सो हाइजनबर्ग ही इज गोइंग टू बी कंप्लीटली ब्लाइंड एंड नॉट एबल टू सी एनीथिंग। आने की कोशिश डिफेंडिंग साइड के स्पॉन पॉइंट के थ्रू 3 वर्सेस 1 का सिनेरियो, आई थिंक हैज टू गो फॉर द सेव। It has to go for the save. I mean, अभी उनको रखना पड़ेगा. Plus, as you can hear those beeps going out there, मतलब अभी बॉम्ब को डिफ्यूज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और हाइसेनबर्ग को जाना ही पड़ेगा पीछे अपने आप को बचाने के लिए. But WhiteHorse is still trying to go for a chase kind of, और अपने आप को उनको भी सेव करना पड़ेगा cause you know बार-बार ये चीज़ें बाय करना आपकी इकोनॉमी के ऊपर भी असर डालता है. And there it is, अटैकर्स को ये साइड मिलती है. इसका यही मतलब निकल गया कि 5-5 हो चुके हैं इस राउंड के बाद. 11वां राउंड फिर से एक डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा, लेकिन अब मौका है टीम इन्विक्टस के पास पहली बार बढ़त बनाने का. Yes, exactly. They can go for a lead right now. इकोनॉमी सामने वाली टीम के पास बिल्कुल नहीं है. 2 प्लेयर्स के पास फैंटम्स होगी, बाकी 3 प्लेयर्स जो है वो यहाँ पे पिस्टल्स के साथ हमको खेलते हुए नजर आएंगे. क्लास 6 अपग्रेड भी नहीं करेगा. वहाँ पे एक फैंटम के साथ देयर इज द लाइट आर्मर एज वेल, सो थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा. स्टिल बेटर देन हैविंग नो आर्मर एट ऑल, बट एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ वेपन्स और यूटिलिटी के टर्म्स में इन्विक्टस के पास एक बहुत ही हैवी एडवांटेज होने वाला है. लेट्स सी हाउ दे मैनेज टू यूटिलाइज इट. लोकेशन रिवील कर दी गई है रिकॉन बोल्ट द्वारा, सो कॉन्टैक्ट गेमिंग दे आर गोना नो कि सीलोंग की तरफ से थोड़ा सा अग्रेशन देखने को मिल सकता है. ओह, FoxceFF he has the ultimate again, can utilize it to go for a fast execute if his teammates are right behind him, but they are not out there. लेकिन अब इनकी लोकेशन भी ऑलमोस्ट वहां पर निकल कर आ ही सकती थी. आप कोशिश कर सकते हैं या फिर एक कर्व बॉल फेंक सकते हैं. आई मीन 1.1 सेकंड का ही टाइम जाएगा उस कर्व बॉल के साथ, लेकिन ही कैन गो फॉर द चेंजेस. लेकिन सी साइड पर बहुत बड़ा डिफेंसिव यूनिट एक बैठा हुआ है, और वो बड़ा डिफेंसिव यूनिट बैठने का यही मतलब निकल कर आता है कि अंदर घुसना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है यहाँ पर FoxceFF के लिए. इफ नॉट FoxceFF अकेले, अगर मैं बोलूं पूरी टीम इन्विक्टस के लिए सी साइड पर जाना बहुत ज्यादा चुनौती भरा बन सकता है. रिबी कोशिश कर रहे थे, पहले पीछे गिर रहे, लेकिन अब जब ऑपरेटर साइड आएगी सी पर वो रहेगा. लेकिन अब आते हुए रन इट बैक को यूज करके आगे जाने की कोशिश. स्पॉट जरूर किया है प्लेयर्स को, बट टेक डाउन अभी तक नहीं किया गया. वहां पर स्पॉट किया, लेकिन इनको टेक डाउन किया जा चुका है. बट ऑन द अदर साइड, ओह माय गॉड, दैट वाज अमेजिंग द वे इट जस्ट हैपेंड. एंड बिना कुछ किए, आई मीन अल्टीमेट भी किल जो पूरी नहीं हुई थी. डिफेंसर्स ये वाला राउंड अपने हिस्से में लेकर चले गए. आई मीन द प्लेयर्स जस्ट लाइंड अप फॉर हिम. तीनों के तीनों प्लेयर एक ही लाइन ऑफ फायर के अंदर आपको मिल जाते हैं. What are you supposed to do? You just take them out quite easily. And a good play coming in. Right. Yeah, good play coming in from the players of Contact Gaming. Coordination वहाँ पे on point था. Invictus के लिए भी बोलना चाहूँगा. The usage on that run it back was pretty good from FoxceFF. थोड़ा सा unfortunate रहा. Players अगर आते सीधा जब आप सीलोंग से एंटर करते हैं, you have to go for the spread. You have to cover up. आपका जो एक लिंक का पोजीशन होता है, गराज पे एक बंदा आपका क्लियर अगर कर चुका है, you can move forward from that. But players वहाँ पे lined up थे, सारे के सारे were trying to go from the left, and well, that was a mistake. अब किलजॉय के पास मौका रहेगा अपने आप को जरूर अच्छे तरीके से रखने का. देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर फाइट्स एंड ऑल सिचुएशंस बनकर आते निकल कर आते. खैर अभी भी अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, हाइसेनबर्ग कोशिश कर जरूर रहे थे अपने लिए एक अच्छी सिचुएशन बनाने की, लेकिन सोवा काइंड ऑफ फील्ड इन दैट सिचुएशन. खैर आगे की चीज़ें, आउट राउंड के बाद की आगे की चीज़ें देखते हैं यहाँ पर हाइसेनबर्ग किस तरीके से निकाल पाते हैं. बट ऑन द अदर साइड वी कुड हियर दोस ऑपरेटर शॉट्स. दैट वाज हाउ अबाउट दैट. जिस तरीके से उन्होंने निकाले ऑपरेटर शॉट्स अपने लिए, जेट यहाँ पर कोशिश जरूर करेगी अच्छे तरीके से फाइट्स बनाने की, लेकिन ए साइड पर इनको बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा. हाउ अबाउट दैट कोशिश कर रहे हैं. अभी भी कोई और अगर सामने से आता है उनके लिए, लेकिन अब बारी आती है मिड एरियाज की. अगर यहाँ से घूमकर मिड पर जाना चाहें, इट कैन जस्ट चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स. एग्जैक्टली, यहाँ पे चेंजेस तो देखने को मिल सकते हैं. मिड कंट्रोल ऑलरेडी जो टीम इन्विक्टस है वो अपने ले चुके हैं, बट रिब भी अपनी ऑपरेटर के साथ पीक करने की कोशिश करेंगे. लिंक क्लियर आउट कर दिया है, बट मिथिल की पोजीशन काफी ज्यादा वल्नरेबल. दैट्स द सेकंड टाइम मिथिल हैज डाइड ओवर देयर. That's quite a bad situation. लेकिन थर्ड यहाँ लेकर जाते हो. माय गॉड, रिबी टेकिंग अराउंड प्लेयर्स, लेकिन रिबी हैज बीन टेकन डाउन एज वेल. आई मीन यू गो फास्ट, यू गो स्लो एज वेल. लेकिन यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं. अटैकर्स को ये राउंड मिलता हुआ 6-6 का सिचुएशन बन चुका है. आई मीन दिस इज वन थिंग. कॉन्टैक्ट गेमिंग एक राउंड जीतती है, इन्विक्टस एक राउंड जीतती है. कॉन्टैक्ट गेमिंग एक राउंड जीतती है, इन्विक्टस एक राउंड जीतती है. अभी इसी चीज के अंदर आ चुका है दैट इन्विक्टस इज जस्ट चेजिंग द राउंड्स. दे आर नॉट क्रिएटिंग देयर ओन माइलस्टोन. दिस शुड बी द राउंड जिसके अंदर इन्विक्टस को 7-6 करना पड़ेगा अगर वो अच्छे तरीके से करना चाहें. लेकिन अब आती है वही बारी कि अब आपके लिए
साइड्स चेंज हो चुकी हैं। नाउ अटैकर्स हैव बिकम द डिफेंडर्स एंड डिफेंडर्स वाइस वर्सा। सो अब आती है एक नई सिचुएशन और यहाँ पर टीम इन्विक्टस को प्लांट नहीं करना है लेकिन उनको रोकना है, और ये रोकना देखते हैं किस तरीके से टीम्स करती हैं। एग्जैक्टली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है टू सी हाउ द टीम एक्चुअली डिसाइड्स टू प्ले द डिफेंडिंग साइड, क्योंकि अटैकिंग साइड पे तो आपने एक इवन मैच निकाल लिया, डिफेंडिंग साइड पे आपके पास एक थोड़ा सा बेटर एक पोजिशनिंग का एडवांटेज रह सकता है कुछ सर्टन क्रूशल पॉइंट्स के ऊपर, और उसी चीज़ को यूटिलाइज करना होगा। FoxceFF इनिशियली गराज डोर के थ्रू अग्रेस करते हुए एक पीक किया, थोड़े प्री फायर शॉट्स लिए विंडो के ऊपर, बट देन इंस्टेंटली falls back towards his team. But अभी भी कॉन्टैक्ट गेमिंग, आई रियली लाइक दिस, दे आर टेकिंग देयर टाइम। पिस्टल राउंड की शुरुआत से ही ऐसा नहीं है कहीं पे रश करके खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्वाइट कॉन्ट्ररी टू हाउ इन्विक्टस वर प्लेइंग दिस टाइम। इन्विक्टस वर प्लेइंग द अटैकिंग साइड, कॉन्टैक्ट बहुत ही एक स्लो और एक कंट्रोल प्ले स्टाइल यहाँ पे खेलती हुई नजर आ रही है। हाइजनबर्ग का वहाँ पे रिकॉन बोल्ट चाहता हुआ, मिथिल अग्रेस कर रहे हैं ए लॉन्ग की तरफ से और पहुंच चुके हैं रैम तक। विंडो पे उन्होंने स्पॉट किया हेवन की तरफ, एक पिक निकालने की कोशिश, बट रिब्बी और पाशासाहिल पीछे से आएंगे हाउ अबाउट दैट, और स्पाई को पिक ऑफ करते हुए, और हाइजनबर्ग भी काफी ज्यादा डैमेज लेंगे उस शॉक डार्ट के थ्रू। सोच यहाँ पर कॉन्टैक्ट गेमिंग हल्की सी फंस चुकी है जिस तरीके से सिचुएशन के लिए बनकर आ रही है, लेकिन हाँ वो जाकर के प्लांट कर जरूर है, लेकिन प्लांटिंग के बाद भी यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें बन सकती हैं। 30 की एचपी बची हाइसेनबर्ग की, माइट स्कोर डाउन एंड यस ही गोस डाउन, लेकिन जेट को वहाँ पर पिक ऑफ किया जाएगा। रेना आल्सो गोस डाउन द सिचुएशन एंड अब सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूज करना है, दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ ट्रबल। आई मीन यू जस्ट नीड टू होल्ड वन बटन, बट उससे पहले वो एक दूसरे को चाकू मारे थे, लाइक नहीं मैं डिफ्यूज करना चाहता हूं एंड ओके डिफ्यूजल वाज गिवन टू समवन एल्स। आई मीन या मेक सेंस राइट, अगर आपने एक बहुत ही क्रूशियल फ्रैग निकाला, टेकिंग डाउन लाइक द टॉप फ्रैगर ऑफ द अपोजिंग टीम, या फिर कोई एक ऐसा प्लेयर जो क्लचिंग पोजीशन में था उसको पिक ऑफ किया, यू शुड गेट द डिफ्यूज। Yeah, you can go like, no, I should be the one, like step aside. It's my area right now, my point of interest. But खैर अब देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। स्पेक्टर्स अब आ रही हैं वापस से और 7-6। So इन्विक्टस ने अब शुरुआत करी है जब उनकी साइड बदल चुके हैं। शॉट भी यहाँ पर देखने को मिलेगी हमें कुछ प्लेयर्स की तरफ से। Those might be some good changes as of now, लेकिन देखते हैं किस तरीके से खैर ये सब कुछ बनकर आता है जब किल जॉय इस बार स्टार्ट करेंगे अपना गेम प्ले। बिकॉज लास्ट टाइम स्पाई की तरफ से बहुत अच्छी तरीके से चीजें निकल गई, लेकिन खुद को फ्लैश किया यहाँ पर मतलब आगे नहीं जा पाएंगे और उसके कारण उनको गंवाना पड़ेगा खुद को। गोस्ट का वो जो शॉट अभी लगा FoxceFF के, आई थिंक दैट हैज टू बी स्कैरी। ओह आई लाइक द पोजीशन, आई लाइक दैट पोजीशन फ्रॉम लेट्स सी इफ ही कैन पुल इट ऑफ। 4 वर्सेस 5 का सिचुएशन, इन्विक्टस डिसएडवांटेज पे है, एक प्लेयर को स्पॉट किया उन्होंने, बट ओह पाशासाहिल आते हैं वहां पे सपोर्ट के लिए, तो हाउ अबाउट दैट, और स्पाई को फिर से सेम 2 प्लेयर्स ने पिक किया जिन्होंने लास्ट राउंड में उन्होंने पिक किया था, बट फाइनली मिथिल आएंगे, रिब्बी को बाहर निकाला। 3 वर्सेस 2 का सिनेरियो, हाकू मिथिल और ikill दोनों को ही पिक ऑफ करते हुए। But again, जो WhiteHorse थे, even this player has been important and in really crucial situations, and you have to play on the back lines. अगर आप साइफर खेल रहे हैं, आप अग्रेशन पे नहीं जा सकते, you have to play behind your team. अब टीम इन्विक्टस रुकना नहीं चाहते जिस तरीके से वो लोग जा रहे हैं। ऑलरेडी रिब्बी के हाथ में ऑपरेटर आ चुकी है वापस से। आई नो दैट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट वन। खैर लेकिन अगर बात सी लॉन्ग ऑप C-Long off, we can see a bit of them, a lot of them. लेकिन कॉन्टैक्ट गेमिंग की आप बात देखिए, वो इस बार एक अच्छे तरीके से बायआउट पे जा रहे हैं और उनका बायआउट एक अच्छा बायआउट देखने को मिल सकता है जिस तरीके से वो लोग वैंडल्स और फैंटम्स यूज करने वाले हैं। लेकिन रिब्बी गोइंग टू दैट सी गराज एरिया, लेकिन उनको बस एक पिक्सल दिखाना और एक पिक्सल से वो चीज कर सकते हैं, बाकी लोग थोड़ी सी मुश्किल में, लेकिन अब मुश्किलें बन सकती हैं उनके लिए। जी हाँ, मुश्किलें तो बन सकती है। पीछे से उनके जो टीममेट थे FoxceFF वहाँ पे आए उस रिकॉन बोल्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट तब तक आई थिंक जो ओपोनेंट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है आपकी ऑपरेटर कहाँ पे पोजीशन है, दे आर गोना बी केयरफुल। ओह मिथिल कट कंप्लीटली ऑफ गार्ड, अकेले ही गराज पुश करने की कोशिश, यहाँ पे एक बहुत ही गलत मूव। आपके पास 2 वाइड एंगल्स है जो आपको क्लियर करने होते हैं, कभी भी कोई विंडो से आ सकता है, कभी भी कोई कनेक्टर से आ सकता है। यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट स्मॉल एले जो कि साइड पे लीड करती है, बट ए साइड का कंट्रोल यहाँ पे ले लिया गया है कॉन्टैक्ट गेमिंग के प्लेयर्स द्वारा। सो आई डोंट थिंक द सिचुएशन इज गोना बी एज बैड एज दे थिंक। 4 versus 4 का सिचुएशन, यहाँ पर 4 वर्सेस 3 भी जल्दी हो सकता है एंड हो चुका है क्योंकि रिब्बी आते हैं ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करने के लिए। अब वो जा रहे हैं ऊपर विंडो की साइड पर। अब देखते हैं हेवन की साइड से वो किस तरीके से अपने लिए फाइट बनाते हैं, बट देन FoxceFF भी आगे जा रहे हैं। 1.1 सेकंड के लिए ब्लाइंड आउट किया गया था कि कर्व बॉल के द्वारा काफी अच्छा ब्लाइंड आउट हो सकता है, लेकिन 22 HP और 3 HP रिब्बी सर्वाइविंग ऑन 3 HP राइट नाउ। FoxceFF 74 HP फॉर हिमसेल्फ एज वेल, और एक को स्पॉट किया, बेहतरीन तरीके से टेक डाउन किया। हॉट हैंड्स का इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से वहां पर पिंच डाउन करने के लिए किया जाएगा जरूर, लेकिन क्या पॉल ऑफ वहां पर निकाल पाएंगे, एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए बन जाती है। लेकिन ये राउंड बहुत बेहतरीन तरीके से इन्विक्टस अपने निकालती हुई, बहुत ज्यादा फास्ट पेस गया था, बट दे वन दिस वन कम व्हाट मे। आई मीन दैट्स द थिंग राइट कि वेल
Invictus, we did expect them to have a good second half, and right now that's exactly what they're doing. जब attacking side पे on the disadvantage side of the map, you actually get an even game. Invictus के लिए second half already काफी ज़्यादा आसान हो चुका है. Contact Gaming, they have to try something a little bit more different. अभी तक the slow play style that they are trying, it's not working out. Especially जब आप दो white splits के लिए जा रहे हैं, taking control of C garage from 1 point एक player के साथ और फिर दूसरी side आपके players A पे execute करने की कोशिश कर रहे हैं. You have to put a little bit more pressure अगर आपको ऐसा fake करने की कोशिश करनी है तो. लास्ट गेम में आई लव वन थिंग जो कि रिब्बी की तरफ से यहाँ पर निकल कर आई. देखिए रिब्बी वाज पिक्ड ऑफ. उसके बाद ओमन को उन्होंने बोला कि आप टेलीपोर्ट करके ऊपर जा सकते हो और ऊपर जाकर के मेरी ऑपरेटर पिकअप कर सकते हो ताकि फिनिक्स वहां पर बॉम्ब डिफ्यूज कर दे. लाइक दैट वाज अ वेरी गुड कॉल. इस तरीके से उन्होंने निकाला शुरू था, लेकिन यहाँ पर मुश्किल हो सकती है. ओह माय गॉड, हाउ अबाउट दैट इज यूजिंग हिज शेरिफ, बट शेरिफ के अंदर भी वहां पर गोलियां नहीं बच रही. दोनों मुश्किल हो चुकी है शेरिफ का इस्तेमाल. लेकिन अब आता है हाउ अबाउट दैट की तरफ से रेना. मिडिल भी अपने लिए एम्प्रेस को जगा देंगे, लेकिन उनको पिक ऑफ किया जाएगा. डिफेंडर्स जीते काफी बेहतरीन. रिब्बी अपने लिए किल्स निकालते हैं. रिब्बी, someone needs to stop this guy and do it right now. Yeah, someone as you said, nerf Ribby. Nerf Ribby in the next update, exactly. Well, let's see if that happens. अभी के लिए तो बहुत ही धमाकेदार प्रदर्शन चल रहा है रिब्बी की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से भी. So, Contact Gaming, once again, I have to say, all right, I like this. दो जेट्स है हमारे पास दोनों टीम्स की तरफ से और दोनों जेट्स अपनी अपनी टीम के लिए ऑपरेटर यूज कर रहे हैं. सो इट्स अ बैटल ऑफ द ऑपरेटर्स, इट्स अ बैटल ऑफ द जेट्स. एंड रिब्बी यहाँ पे अब अग्रेसिवली जाते हुए ए शॉट की तरफ से रैम तक पहुंच चुके हैं. ऑलराइट, दिस मैन इज गोना बी सुपर डेडली. डोंट पीक. टर्रेट स्पॉट आउट हो चुका है. उसके बाद एक शॉट मिस करने के बाद रीपीक किया गया वहाँ पे सामने अपोजिंग टीम की तरफ से. टर्रेट फाइनली बीइंग डिस्ट्रॉयड, बट अभी भी प्लेयर को आपने पिक ऑफ नहीं किया. सो नो, इट्स नॉट लाइक देयर इज गोना बी मैसिव एडवांटेज. हाँ, बैकस्टैब एक क्लियर हो चुका है ए साइड की तरफ से. सो दैट्स गोना पुट अ लिटिल बिट ऑफ अ मेंटल प्रेशर ऑन द प्लेयर्स ऑफ कॉन्टैक्ट गेमिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एक्चुअली अकॉम्प्लिश्ड. डजंट मैटर आपने प्लेयर को पिक ऑफ नहीं किया. उनको सुनाई देगा कि ऑपरेटर की आवाज है, मतलब उनको समझ आ चुका है वापस से बाहर नहीं आना है. लेकिन अभी दिक्कत यहाँ पर हो सकती थी हल्की फुल्की. स्पाई ने काफी अच्छा पिक ऑफ जरूर निकाला, लेकिन अब अपनी अल्टीमेट शो हाइसेनबर्ग यूज कर रहे थे. लेकिन उसके बाद बारी आती है यहाँ पर आई किल देखेंगे किस तरीके से फाइट्स आगे निकाल पाते हैं. लेकिन हाउ अबाउट दैट, वो भी अपनी ऑपरेटर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहेंगे इस सिचुएशन में. 4 वर्सेस 4 का सिनेरियो यहाँ पर बनता हुआ. कॉन्टैक्ट गेमिंग और टीम इन्विक्टस ए साइड से जाने की कोशिश यहाँ पर कॉन्टैक्ट गेमिंग की तरफ से निकल कर आ रही. रन बैक की कोशिश यहाँ पर करी जाएगी. कैरपिन इसकी तरफ से साइड बाय साइड कर्व बॉल भी डाला गया था, लेकिन 33 हेल्थ के साथ यहाँ पर क्या कर पाएंगे वो कमाल थोड़ी सी मुश्किल है यहाँ पर बन सकती है उनके लिए. हाइसेनबर्ग कोशिश कर रहे हैं अपने एरिया से भी शॉट आउट यूज करके, लेकिन अब आगे जाकर के मेन फाइट निकालनी पड़ेगी. अगर बॉम्ब प्लांट नहीं हो अगले 25 सेकंड के अंदर तो ये राउंड ऑटोमेटिकली डिफेंडर साइड को चला जाएगा. अब देखते हैं वो किस तरीके से सिचुएशन बनकर आती है. एज द क्लॉक इज टिकिंग राइट नाउ. 16 seconds, 15 seconds on the clock and orbital strike यहाँ पर यूज होती है, लेकिन क्या वो किसी काम में आ पाएगी? अभी के लिए किसी काम में नहीं आ पाई, लेकिन oh yes on the other side ओमन ने काफी अच्छे तरीके से टेलीपोर्टेशन किया, लेकिन एक जेट ने दूसरी जेट को पिक ऑफ जरूर किया. रेप पे पिक ऑफ हो चुके हैं यहाँ पर. हाउ अबाउट दैट, वहां पर रहेंगे ए साइड की विंडो के ऊपर पिक ऑफ करने की कोशिश, लेकिन स्पाइक को प्लांट किया जा चुका था. ऑन दिस साइड राइट नाउ इट्स गोना बी अ 2 वर्सेस 3 सिचुएशन. कॉन्टैक्ट गेमिंग को कुछ भी करके राउंड जीतना है अपने लिए. एक आखिरी प्लेयर यहाँ पर बचे जरूर है. टीम इन्विक्टस दे गो डाउन एंड देयर इट इज. अटैकर्स फाइनली एक राउंड लेते हुए. फाइनली एक राउंड कॉन्टैक्ट गेमिंग की तरफ से जाता हुआ. आई हैव टू से पाशासाहिल, दैट वाज अ ग्रेट एस्केप. आई मीन जिस तरह से साइड से टेलीपोर्ट यूज करके पूरा वो डिफेंडिंग स्पॉन की तरफ को निकले थे. रिब्बी अगर वापस सर्वाइव कर जाते, थोड़ा सा फॉल बैक कर जाते अपने टीममेट्स के साथ, कुड हैव बीन अ रीटेक सिचुएशन फॉर द टीम. बट कॉन्टैक्ट गेमिंग एक फास्ट पेस्ड एग्जीक्यूट ऑन टुवर्ड्स द ए साइड, परफेक्ट यूटिलिटी यूजेज. प्लेयर्स ने पोजीशन अपने आप को काफी अच्छे से किया था और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी वहाँ पे. स्ट्रेट आफ्टर द स्पाइक प्लांट बीइंग अग्रेसिव सीधा पिक ऑफ करने के लिए गए. बिकॉज एट दिस पॉइंट आई मीन कॉन्टैक्ट को वैसी चीजें करनी पड़ेंगी. इन्विक्टस के अगेंस्ट अगर वो स्लो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो पोस्ट प्लांट पोजीशंस में जाने की कोशिश करते, फॉल बैक करते, इन्विक्टस के प्लेयर्स रीटेक में दे एंड अप विनिंग. सो फार अभी तक यही हो रहा था, बट फाइनली एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पे कॉन्टैक्ट के पास. बिकॉज द प्लेयर्स ऑफ इन्विक्टस, वेल, we did see a couple of pistols over there. Yeah, we did see a couple of pistols. I mean, maybe वो ये राउंड अपने मजे के लिए खेले जो भी करे, लेकिन ये उनको भारी पड़ सकता है. कॉन्टैक्ट गेमिंग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अपनी शुरुआत कर रहे हैं और वो सब आगे जा जरूर है, लेकिन ये किस तरीके से सिचुएशन होगी. एनिमी किल जॉ, ऑलराइट, सो दैट्स किल जॉ अल्टीमेट. देखते कोई प्लेयर डिटेन हो पाता है इसके द्वारा, यानी जहाँ पर बाउंड्री लग रही है, बाउंड्री के बाहर रहना पड़ेगा प्लेयर्स को, अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर बन सकती है. और डिटेनेशन के बाद हमें पता है क्या होता है. यू कैन नॉट यूज एनीथिंग, बट खैर 0 प्लेयर्स वर डिटेन्ड इन दिस राउंड. ओके, दैट वाज वे टू फास्ट फॉर अ किल जॉ एलटी, क्योंकि आपके पास वेपन्स का एडवांटेज है.
instantly used the ultimate as soon as they went for the plant. Look at that. They had the weapons advantage, positioning advantage. So सामने वाली team आपको पता है pistols पे खेलने यार. It could have taken actually your time with it. एक initial pick भी इन्होंने निकाल दिया था जब मिथिल ने link पे opening frag निकाला था अपनी team के लिए. और so was this a round just given कि pistols हम use करेंगे? Like what was the strategy behind this? No, that was a good execute from Contact Gaming. आप एक economy round पे जब रहते हैं pistols के साथ, you can't really accomplish much against players with phantoms, players coming in, operators, players के पास armor भी होगा, utility भी उनके पास सारी abilities होंगे अपने agents की. You can't really accomplish that much. तो आप कोशिश करते हैं either to get a few picks. If you can recover a weapon, that's going to be really good for you. But यहाँ पे Invictus की तरफ से वो भी possible नहीं हो पाया था. So Contact, well, that was an easy round for them. एक और round करीब आ चुके हैं, 8-2 की score line पे लेकर आ चुके हैं गेम को. Let's see from here where this game actually swings, because this can be a pivotal round. ये एक momentum breaking round हो सकता है और किसी ना किसी एक टीम को advantage देगा. अगर Contact Gaming यहाँ पे round निकालती है, they have the opportunity of coming back and taking the lead again, similar to the first half. अगर Invictus निकालती है, they can run forward, क्योंकि फिर 11-8 की score line रहेगी, 13 चाहिए होते हैं आपको. Exactly, वही चीज वो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया. And yes, that's a good thing, because अगर आप 9-10 करते हो तो हाँ अगला राउंड जीत के आप 10-10 कर सकते हो. अगर आप 11 करते हो तो अगला राउंड 12 करके आप एक मैच पॉइंट वाले एरिया पर जा सकते हो. खैर अब देखेंगे यहाँ पर क्या चीज बनती है. मिथिल भी कोशिश कर रहे हैं अभी के लिए, तो थोड़ी सी सिचुएशंस अप्स एंड डाउन्स में हो सकती हैं. सो दोस आर अ फ्यू ऑफ द थिंग्स जो कि रेना को यहाँ पर देखनी पड़ेगी. बिकॉज़ रेना की अगर हम बात करें, ली और डेस्पिस और डिवा दोनों चीजें यहाँ पर यूज हो सकती हैं एज अ सिचुएशंस जस्ट कम. अब देखेंगे वो किस तरीके से बनकर निकलता है. बट साइफर कैन जस्ट गो फॉर अ न्यूरल थ्रेप, बिकॉज़ उनकी अल्टीमेट रेडी रहेगी वहां पर. अगर कोई एक डेड बॉडी उनको मिलती है, उनके ऊपर न्यूरल थ्रेप का यूज करके अपने लिए प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. लेकिन व्हाइट हाउस आगे स्पॉट करने की कोशिश, स्पॉट किया जरूर था, लेकिन उनके ही ऊपर ये पूरा गेम चला गया और थोड़ी सी मुश्किलें उनको बन चुकी है. बट मिथिल वंस अगेन जस्ट ट्राइंग टू स्पॉट द प्लेयर्स एंड हैज स्पॉटेड अप सम एंड टेक्स डाउन वन. लेकिन उनको पिक ऑफ किया जाएगा यहां पर, एंड नन अदर देन रिब्बी इन दिस राउंड जो एक पिक ऑफ अपने लिए निकाल रहे हैं. यस, पिक ऑफ यहाँ पे निकाल चुके हैं अपनी टीम के लिए. बट हाउ अबाउट दैट, वहाँ पे आएंगे एक और फ्रैग निकालते हुए. अब इन्विक्टस के लिए दिक्कतें काफ़ी बढ़ चुकी हैं. लेट्स सी 2 versus 4 का सिनेरियो. दे डोंट हैव अ गुड इकोनॉमी एंड दिस इज द ओनली पॉसिबल डिसीजन राइट नाउ. Go for a fallback, save those weapons. आपके पास लीड है एंड प्रॉब्ली अगले राउंड में भी आई थिंक कॉन्टैक्ट गेमिंग ही प्रेशर बना के चलेगी यहाँ पे. सो इन्विक्टस दे हैव टू प्ले, they need to change something, क्योंकि अभी Contact Gaming have figured out how Invictus are planning to defend and what the players are thinking. So Contact Gaming in a massive advantage. There goes the spike detonated. 9-10 की score line हो चुकी है. I think अगला राउंड में हम Contact की तरफ जाते हुए देखेंगे. So expecting a 10-10 score line after this. And that's something I would say that's keeping the game alive. जिस तरीके से यहाँ पर गेम चल रहा है, right? Because it's going to be, and it is 9-10 right now. If it goes to a 10-10 situation तो फिर जरूर और ज़्यादा मुश्किल बन सकती हैं. खैर धीरे-धीरे अगर हम इन सब चीज़ों के अंदर बात करें, मिथिल वहाँ पर रहेंगे. मिथिल is not buying anything as of yet. So that's I know strategy. Yes, now it does. All right, so that's a good one. But क्या जेट ने भी कोशिश करी अभी ऊपर जाने की. अब देखिए कि आगे की क्या चीजें बनकर निकलती हैं. How about that? और रिपी दो अलग अलग जेट्स, दो अलग अलग ऑपरेटर्स यहाँ पर यूटिलाइज में, लेकिन मिथिल का आगे इतना थोड़ा सा मुश्किलों में लेकर जरूर आ सकता है. Exactly, that can be a troublesome situation for the opponents. But let's see how. I want to see how कि Invictus के जो players अपनी ये disadvantage को कैसे counter करने की कोशिश करेंगे. Operator अभी garage की तरफ position करी गई है. The players of Contact Gaming, look at this. They are playing with a lot of respect to their opponents. अभी किसी उनको पता है कि सामने वाले players के पास like उतना कुछ एक full buy situation नहीं होगा. They are gonna be compromising on armors or the abilities or buying abilities or weapons in general as well. So they are being patient. मिथिल ने वहाँ पे हाकू का एक pick off निकाला, but रिब्बी through the door. Well, मिथिल एक गलत पीक और उसके लिए वहाँ पे इंस्टेंटली पनिश होते हैं. तो वापस जो नंबर्स है 4 versus 4 पे आ चुके हैं. Nano Swarm really, really in this area. I mean, we could see that through Cypher Spy Cam if we're talking about it. But Ribby being Ribby on his areas, वो अभी भी अपने लिए kills निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं. As WhiteHorse, he knows कि उनके सामने प्लेयर्स रहेंगे, लेकिन अकेले प्लेयर को काफी सारे प्लेयर्स को लेकर जाना और मुश्किल में आता है. और यहाँ पर अब आती है प्लांटिंग की बात. देखते हैं प्लांट किस तरीके से, लेकिन Heisenberg निकालते हुए पिक्स अपने लिए. अब 2 versus 2 का सिचुएशन बन चुका है इस सारे सिनेरियो में. इसमें इनको प्लांट भी करना है 30 सेकंड के अंदर, एंड प्लांटिंग शुरू हो चुकी है. जब तक हाइजनबर्ग ने वो फ्रैग निकाला वहाँ पे FoxceFF का, FoxceFF ऑलरेडी हैड 2 पिक्स फॉर हिज टीम. अपनी टीम को जो एडवांटेज चाहिए था वो वहाँ पे दिला दिया था. बट नो,
Pashasahil एक 1 versus 2 के सिनेरियो में Heisenberg with a 4K an impressive performance वहाँ पे आता हुआ Heisenberg की तरफ से। यहाँ से शुरुआत हुई थी हर चीज़ की। एक instant trade निकाला गया और उसके बाद जिस हिसाब से एंट्री ली वहाँ पे Heisenberg ने, that was really crucial। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट पे मैं बोलना चाहूँगा कि Contact Gaming की तरफ से exactly everything as we expected, but it was just a nano swarm that could have been delayed and used in a more defensive position. हाँ, round उनकी तरफ गया, but could have been a lot more easier. Heisenberg really crucial in that situation, जिस हिसाब से वहाँ पे pick-offs निकाले, especially FoxceFF को, क्योंकि वो जो एक curve ball आया था, that was perfect. Yeah. Almost दो players जो entry कर रहे थे उस time पे वो completely blinded FoxceFF को, easy picks मिले वहाँ पे, Heisenberg भी पीछे आ चुके थे और अगर backup थोड़ा और जल्दी आता तो हाइजेनबर्ग भी वहां पे नहीं बचते। बिल्कुल सही तरीके से इस चीज़ का, लेकिन वही अब बात आ चुकी है कि 10-10 का स्कोर लाइन हो चुका है एंड वी नो द फर्स्ट टू रीच 13 ग्रैब्स अ विन एंड नाउ व्हेन इट्स कमिंग टू दिस सिनेरियो, अब हर एक टीम को, हर एक प्लेयर को देख समझ कर खेलना पड़ेगा क्योंकि अब ये हाई प्रेशर सिचुएशन में आ चुका है। दोनों टीम्स डबल डिजिट हिट कर चुके हैं और थोड़ी ही देर में जब ऑब्वियसली आप बोल सकते हो एक टैक्टिकल टाइम आउट यहाँ पर देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन देखेंगे कि इसके बाद जब सिचुएशन बनती है तो प्लेयर्स किस तरीके से अपने लिए गेम बनाते हैं और निकालते हैं। So I'd like to ask you, what do you think can be a good situation, a good scenario for both the teams ऐसे के अंदर? Because 5 सेकंड में एक नया राउंड शुरू हो जाएगा, तो आपके अकॉर्डिंग अब क्या करना चाहिए टीम्स को? Because we know it's the first thing is you need to kill, but you also not need to die. I mean, उसके अलावा Yeah, I mean, you have to figure that out, right? It takes a while. It takes a while. Let's see if these players have figured it out. But once again, mythelf, he's always being too aggressive and does get picked up. But his teammates are there to cover up, so I think that works out for the team. Contact Gaming एक बार फिर से आती हुई डिसएडवांटेज के साथ 4 प्लेयर्स अभी बचे हैं। Invictus ने अपने लिए एक मैन एडवांटेज तो क्रिएट कर लिया, बट उसको यूटिलाइज करना थोड़ा ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। एंड once again can be a pivotal round, again a pivotal round, but अभी जो है एक टाई सिचुएशन पे गेम आ चुके हैं। 10-10 का तो स्कोर लाइन दे चुके हैं, बट ये राउंड पिवटल क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक मोमेंटम स्विंग मिलेगा। 10 राउंड्स के बाद यू जस्ट नीड 3 मोर टू क्लोज आउट, राइट? और अब एक एडवांटेज सिचुएशन अपने लिए टीम क्रिएट कर सकती है, स्पेशली अगर आप कॉन्टैक्ट गेमिंग की साइड पे भी। इन्विक्टस का इकोनॉमी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं चल रहा है। दे लूज अराउंड, दे हैव टू प्ले विद वेल what was that reaction time? He's the one who knocks. I'm telling you this right now. जिस तरीके से उन्होंने निकाला and he knocked one down. Not knocked. I mean that's a pick. इस गेम में pick होता है, but he's the one who knocks, if you get what I mean, right? So खैर आगे की बात करें तो यहाँ पर देखते क्या सिचुएशन बनती है। Because HOWBOWDAT just moving forward. एक और प्लेयर से ऑपरेटर का यहाँ पर काफी तरीके से यूज हो सकता है, लेकिन Pashasahil कोशिश कर रहे हैं आगे प्लेयर्स को ब्लाइंड करने के लिए, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलें अब उनके लिए बन चुकी है। लेकिन टेलीपोर्टेशन यहाँ से निकल कर आती, काफी सही टेलीपोर्टेशन थी, but it was in the vein. Yeah, it was a vein indeed. I mean teammates का इंतजार करने की थोड़ी कोशिश रही थी। Oh, that ultimate from Sova, that was so crucial, but just nullifying it entirely, completely. Invictus Gaming, they take an easy round. I was expecting this one to go towards the side of Contact Gaming, जिस हिसाब से उन्होंने execute किया था। Round खत्म होने के बाद भी haku just being like, you're not gonna get that pick, just gets the pick easily. But yeah, as I was saying, जिस हिसाब से शुरू हुआ था, I was expecting Contact Gaming to take that round. Invictus come back on that C-log, that was impressive. I mean, especially जिस हिसाब से the run it back was used by the players of Invictus. FoxceFF, that was important, and that has to be the match round changer. Exactly. I mean Hunter's Fury वहाँ पर यूज हुई और आप रन इट बैक लेकर के उसके अंदर जा रहे हो, so आपके पास एक चांस बन जाता है उस गलती को सुधारने का बाद में, और वो सुधार भी नहीं। लेकिन this is where Ribby goes down in the situation, लेकिन Spy was out there as well. खैर अब दिखता है सिचुएशन बनती है, यहाँ पर प्लेयर्स ए साइड से बहुत ज़्यादा एग्रेस करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं और कोशिश करी जा रही है किसी न किसी को स्पॉट करने की। अगर यहाँ पर इस सिचुएशन में हो जाए, बिकॉज ए साइड एक इंपॉर्टेंट साइड बन जाती है 11-11 के लिए या फिर 12-10 के लिए, और ऑर्बिटल स्ट्राइक यहाँ पर डाली जा रही थी, लेकिन और साइड में ही लगती है, just hitting them on the pixels, and that's where it goes out. That was so brutal. I mean उन्होंने attacking defending spawn जो है वहाँ से तो block down किया था, but Pashasahil यहाँ पे अपनी टीम के लिए numbers reduce down कर चुके हैं। 2 versus 2 का scenario, curve ball आता हुआ but peak नहीं किया था, और उसके no, mythelf, he was already there. mythelf एक बहुत ही गलत position में फंस चुके थे, जिसकी वजह से FoxceFF ने उनको बाहर तो निकाल दिया, but Pashasahil और FoxceFF versus how about that, और इनके पास operator, इनकी जो trusted operator है वो available है। बुरी चीज़ ये है
कि साइड कंट्रोल लेने के बाद 1v2 में आपको डिफेंड कर रहा होगा और वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ सकती है। सब सामने वाले प्लेयर्स हैं वो बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं। I would just want them to fake up a cloud burst और उसके बाद ऑपरेटर का बाद में यूज अगर कुछ कर सके। देखते हैं अब यहाँ पे क्या सिचुएशन लगती है। स्पाइक तो प्लांट करते हैं, उनको पता है किस एरिया को गार्ड करना है, उस एरिया को ही गार्ड करने के लिए बैठे हैं। उनको पता है 46 HP के साथ साथ 2 टैप शॉट्स, और 2 टैप शॉट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टैप शॉट्स बन जाते हैं। लेकिन ओमन ऑन द अदर साइड जस्ट ट्राइंग टू गो गुड विद देम। टेलीपोर्टेशन की जा चुकी है, दैट्स अ गुड वन, बट oh my god, That was the play, right? 1v2 का situation है. If the players are gonna come in from the same angle, you can't take both of them down with an operator. But the scope was not on. He had to press one button and he did that. He did not even care about opening the scope in that one. Hey, close range, you do see the no scopes come in. An amazing play, but I have to say, Invictus, this was their round. They took it perfectly, especially the man, the myth, the legend, Pashasahil coming back in again. And with that, Invictus यहाँ पे पहुंच चुकी है मैच पॉइंट की तरफ. एक और गेम, एक और बेहतरीन राउंड, और ये गेम इनका बन जाएगा. इस बार कोई गलती नहीं करने देना इन्होंने, और इनको पता रहेगा. सबसे ज्यादा ऑब्वियसली यहाँ पर इंपॉर्टेंस इसी चीज की आती है टीम इन्विक्टस के पास. स्टार्टिंग में थोड़ा सा पीछे, लेकिन अब थोड़ा सा आगे जा चुके हैं. रिप ने स्पॉट जो था, बट कोई पिक ऑफ नहीं निकाल पाए, लेकिन अब पिक ऑफ जरूर करने की कोशिश कर सकते हैं. लोकेशन रिवील हो चुकी है, लेकिन कोई दिक्कत उनको नहीं होगी. ऑन द साइड मिडिल आगे जा रहे हैं और खुद को हील करने की कोशिश जब आगे से निकालना जरूर चाहेंगे आगे फाइट करने के लिए. लेकिन ऑन द साइड रिपी टेकिंग डाउन 1 एंड देयर इट इज, रिपी टेकिंग down 2 for himself. What is this guy doing? I would say wonders if you can call it. लेकिन क्या ये एक अपने लिए अच्छी फाइट निकाल सकते? 2 जगह इन्होंने शॉट्स लिए और दोनों प्लेयर्स को डाउन किया है, बट अभी भी 3 प्लेयर्स इनके अगेंस्ट रहेंगे और इनकी भी टीम के 3 प्लेयर्स रहेंगे. इट्स काइंड ऑफ द 3 वर्सेस 3 सिचुएशन. देखते हैं कौन सी टीम यहां से अपने लिए ऊपर अपने लिए पॉइंट्स निकाल कर लेकर जाती है. Yeah, but 3v3 on a defending side, especially with Ribby still being present, I think Invictus they already have this one in the bag. बस ये देखना बाकी रह जाएगा कि क्लोज आउट किस तरह से करेंगे. 12-10 की स्कोर लाइन. कॉन्टैक्ट गेमिंग शुरुआत उन्होंने काफी अच्छी करी थी इस मैच की, बट धीरे धीरे इन्विक्टस ने किसी तरह जिस तरह से कंट्रोल किया, that was impressive. There goes the first one, spike drop हो चुका है. Ribby gets the second one. 4K. क्या इस मैच की जो अंतिम घड़ी एक एस के साथ खत्म हो गई? There it is. Ribby with an ace and the victory for his team. Team Invictus एक amazing performance आती हुई इस पहले सेमीफाइनल के अंदर, और well ये पहुंच चुके हैं हमारे क्वालिफायर 2 के फिनाले में. Ribby with that ace for the final round. That's the storyline to close it up, and that is the way it just comes up. Team Invictus जीतती है ये वाला मैच. लेकिन अगर MVPs वगैरह की बात करें, हमें पता है कौन होने वाला है. Well yeah, you need to nerf Ribby, right? But I have to say, अगर बात करें कॉन्टैक्ट गेमिंग के प्लेयर्स की भी, उनकी तरफ से भी I really liked some of the action that was coming in, especially जिस हिसाब से सेकंड हाफ के अंदर इन्होंने कमबैक स्टार्ट किया था. फर्स्ट हाफ वाज रियली क्लोज और हमें पता ही था फर्स्ट हाफ के बाद की जो फिनिशिंग है वो भी काफ़ी क्लोज होगी, बट वो जो 10-10 की स्कोर लाइन तक लाने में कॉन्टैक्ट गेमिंग ने जिस तरह से परफॉर्म किया था, दैट वाज रियली इनक्रेडिबल. बट कूडोस टू इन्विक्टस गेमिंग, जिस तरह से एक कमबैक विक्ट्री इन्होंने अपने लिए निकाली. आई मीन मैच start हुआ था 4-0 with the lead being towards the players of Contact Gaming, but yeah, Invictus just coming back in and being impressive, being really calm and composed with their executes on the attacking side and defensive side पे भी they knew exactly what to do. किस point पे आपको fall back करना है, बस side control अपने opponents को देना है, और कब you have the opportunity to actually challenge that control with your opponents. I mean, I kind of loved it. 4-0, 4-4, 4-5, 5-5. It kind of went in those situations. लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन आई वो ये था कि उसके बाद उन्हें पीछे नहीं हटना था, और उसके बाद there was a time 10-10 भी हुआ था सिचुएशन दोनों हिस्सों में, बट स्टिल इट वाज लाइक कि राउंड हमारे होने चाहिए. इन्विक्टस ने अच्छे तरीके से पहले अटैकिंग साइड पे खुद को संभाला है, उसके बाद डिफेंसिव साइड पर खुद को संभाला है. वो किन चीज़ों के कारण हुआ? रिपी जेट ऑपरेटर अच्छे तरीके से यूज हुए, और उसके बाद बात करें फिनिक्स, सही टाइम पर रन इट बैक्स का इस्तेमाल जो निकल, लाइक आपको अपने सारे के सारी एबिलिटीज अच्छे तरीके से रीड कर चुके हो आप. Yes, that the play is coming in from haku as well, Pashasahil. तो पूरी की पूरी एक टीम का जो I have to say the agents and well the players as well, everyone just being really precise with how the abilities were being used, the players were positioning themselves, rotation especially on the defending side were really precise. कुछ crucial moments थे जहाँ पे there were opportunities कि round Invictus की तरफ जाता था, just miscommunication on
the backup not being there on time, rotations being a little bit slow, players just moving a little bit too quick without their teammates being there, जिसकी वजह से Contact Gaming ने उन चीज़ों को punish भी किया. They got a lot of rounds off of that. ये बात करो जब second half की जब हमारा match चल रहा था. But apart from that, Invictus Gaming overall, अगर looking at the bigger picture, were the better team. I would say if you're talking about the bigger picture right now, it's just we saw aces and that too with Operate. We saw quite a lot of things out there. Sheriff का जो round था वो भी एक बहुत बेहतरीन तरीके से round निकल कर आया था. और उन सब के अलावा अगर हम बात करें Cyber Cage के through जो shots निकल कर आए थे, if you remember those, like there were some amazing things that happened in this one. And Killjoy की भी बहुत अच्छा है. If you remember the fake turret out जो वो situation निकल कर आई थी, वो भी एक अच्छी चीज बनी थी. And Omen teleportations, I mean you cannot forget those. Especially the great escape from Pashasahil, that was a thing. Then, I'm out. Yes, that was impressive. I mean, उस time पे Ribby थे, like once again, that वो भी एक crucial point था जहाँ पे round could have gone towards the players of Invictus अगर fall back कर जाते and then would have come in together. But Ribby being a little bit too aggressive did get punished और round वहाँ पे Contact ने निकाल लिया था. But that was just the first semi-finals. हमारे पास winners तो आ चुके हैं. Invictus Gaming moving on to face the winners of our second semi-final. But before that, we're gonna take a very short break. ब्रेक पे जाने से पहले अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक चीज़ बता दो कि एक और स्पेशल गिव अवे जस्ट हमारे प्रीवियस क्वालिफायर की तरह यहाँ पे चल रहा है. तो ऐड के दौरान एक सीक्रेट कोड आपको स्पॉट करना होगा और उस कोड को आपको कमेंट करना है. MSI इंडिया के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो मिलेगा. सबसे पहले तो MSI इंडिया के यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है. उसके बाद उनकी एक लेटेस्ट वीडियो होगी वैलोरेंट की, वहाँ पे आपको वो सीक्रेट कोड कमेंट करना है और एक लकी विजेता को जीतने का मौका मिलेगा $10 का स्टीम कोड. एंड विद दैट इट्स टाइम फॉर अस टू हेड आउट फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. यू गाइस जस्ट कीप वाचिंग, we'll be right back.
एवरीवन, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है Valorant Agni Series में, brought to you by Nodwin Gaming and powered by MSI। मेरा नाम है वरुण सुपर जॉनी जॉन। यहाँ पे हमारा सेमीफाइनल नंबर 1 जो है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है with Invictus taking the victory। अब बारी है सेमीफाइनल नंबर 2 की, जहाँ पे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टीम्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बट बिफोर वी गेट द मैच स्टार्टेड, दैट इज द मैच साइंटिस्ट ओशन शर्मा सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी, और हम लोग रहेंगे आपके एनालिस्ट और कास्टर्स वेल आज के दिन के लिए। आज के दिन के लिए, इस सेमीफाइनल के लिए, आने वाले फाइनल्स के लिए जो होगा तो वैसे देखेंगे किस तरीके से वो निकल कर आता है। 4 मैचेस देखने को मिले हमें टोटली, या 5 या क्या चीज़ होती है। बट खैर अभी वाला जो मैच था उसको साइड में रखकर अगर हम आगे की जर्नी में जाएं तो अब जो मैच होने वाला है उसमें बहुत सारी चीजें नई हो जाएंगी। लाइक नए पिक्स हो सकते हैं, नया मैप हो सकता है, मे बी नई चीजें हो सकती हैं। यू नेवर नो। लेट्स टॉक अबाउट द टीम्स दैट आर प्लेइंग एज वेल, क्योंकि वो भी नई होंगी। Nezuko गेमिंग और वेलोसिटी यहाँ पे जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। चलिए ब्रैकेट्स के ऊपर एक बार फिर से नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या जर्नी रहेगी सेमीफाइनल से आगे। इन्विक्टस जैसे बात करी आगे जा चुकी है, बट Nezuko गेमिंग वर्सेस वेलोसिटी गेमिंग, ये मैच आई मीन इसका हमारे जो दर्शक है वो यहाँ पे इंतजार कर रहे होंगे, हम लोग इंतजार कर रहे थे, मैं काफी पर्सनली इंतजार कर रहा था। वेलोसिटी, दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। आई वांट टू सी Nezuko गेमिंग एज वेल। मैं ये देखना चाहूंगा कि व्हाट डज इट टेक टू स्टैंड अप टू दिस टीम दैट हैज बीन डोमिनेटिंग Valorant in India so far. I mean that's one thing, like velocity की velocity कौन रोकता है आज शायद पता चल सकता है। फिर velocity they are just gonna go forward and maybe finals में ही इसके बाद डायरेक्टली उनसे मुलाकात हो, जो कि थोड़ी ही देर में जरूर होंगे। लेकिन इन सब के लिए इंपॉर्टेंट चीज वही आती है, लास्ट में हम बात कर रहे थे कि मैप कौन सा पिक होगा। Exactly, मैप यहाँ पे कौन सा पिक होगा। Well let's see, सरप्राइज तो I'm happy Ascent फाइनली यहाँ पे पिक हो चुका है। Nezuko ने यहाँ पे असेंट पिक किया है, तो दैट मीन्स वेलोसिटी के पास चॉइस था टू चूज द साइड दे आर प्लेइंग ऑन। दे हैव डिसाइडेड टू प्ले ऑन द डिफेंडर साइड। Bind being taken out by Nezuko, Velocity did not want to play Haven after that last match, and I think well Ascent this लास्ट टाइम भी हमने जब कास्ट किया था हमें नहीं देखने को मिला था। उससे पहले हमने एक इन्विटेशनल टूर्नामेंट भी देखा था, वहाँ भी नहीं असेंट देखने को मिला था। बट वो फाइनली हमारे क्वालिफायर 2 सेमीफाइनल नंबर 2 में ये मैप हमको खेलते हुए नजर आएगा। और आई मीन वो डोर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा क्रूशल होते हैं। आई वुड से यस, डोर्स जो रहते हैं बीच में, चाहे आप ए साइड की बात करें, बी साइड की बात करें, बी साइड आई वुड से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर खेली जा सकती है। अगर आप बी साइड पर भी जाकर के डिफेंसिव साइड से जा रहे हैं और वहां पर अपने आप को बचाना चाहते हैं, आप वो चीज कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छा कॉर्नर रहता है बी साइड पर, प्लांट होके वहां पर आप अच्छे तरीके से अपने डिफेंसेस बना सकते हैं। इफ यू हैव से जो समथिंग आप बॉल कर लीजिए। प्लस मिड ऑपरेटर ड्यूल्स, आई मीन दैट्स गोना बी ब्रूटल राइट। पिछले मैप पे हम बात कर रहे थे कि ऑपरेटर्स के ड्यूल्स कहाँ देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर हमें सी लॉन्ग पे देखने को मिलेंगे। वहाँ पे हमने देखा काफ़ी एक्शन ऑपरेटर को लेके, बट जो दोनों टीम्स की हमारी जेट्स थी लास्ट मैच में, जो दोनों ऑपरेटर्स पे खेल रही थी, बोथ वर कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड। एक साइड पे वो लोग स्टिक नहीं कर रहे थे। यहाँ पे वो जो एक पर्टिकुलर एंगल रहता है दैट इज़ रियली रियली क्रूशल। और आई मीन एज अ डिफेंडर आपके पास एडवांटेज रहता है कि आप ऑलरेडी वो जो स्टेयर्स होती है, स्टेयर्स पे जाके पोजीशन कर सकते हैं टॉप ऑफ मिड की तरफ अपनी ऑपरेटर के स्कोप को। बट सामने से जब प्लेयर मूव करता हुआ आता है तो एम रीएडजस्ट करने में वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेट्स सी इफ द प्लेयर्स कैन टैकल दैट। प्लस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा टू हैव एजेंट्स विद अ लॉट ऑफ स्मोक यूटिलिटी। ब्रिमस्टोन आई थिंक इज गोना बी अ रियली की पिक। Let's see if that happens. Yeah, वो सब चीज़ जरूर रहेगी। हम लोग देखेंगे मैच के अंदर जाके किस तरीके से होता है, प्लस जो सिचुएशंस निकल कर आएंगे, बिकॉज आई मीन I'm super excited for everything. Well, let's get even more excited क्योंकि यहाँ पे जो मैच है वो स्टार्ट हो चुका है। Brimstone hasn't been picked. I'm quite upset with that. But किल जो एक बार फिर से हमको देखने को मिलती है। Let's talk about the drafts from both these teams. To Velocity यहाँ पे हमको देखने को मिलती है with right to ace on the Sova. Amaterasu खेलेंगे यहाँ पे Breach, Cypher पे होंगे Vibhor, excaliΔΔ आते हुए Omen के ऊपर और antidote on that Jet. फिर Nezuko Gaming की तरफ से BRZ on that Cypher, Razzor playing Killjoy. Then we have TeFLoNMiKEr with the Omen, Rio on the Sova, and then we have AayaNq on the Jet. I mean, why am I already loving this Velocity lineup? Oh yes, they dominated previously as well in some other games. So yeah, that's what it is. Let's see किस तरीके से यहाँ पर शुरुआत ये लोग करते हैं। स्पाइकैम एक तरफ डिप्लॉय हो रखा है, आप देख सकते हैं कि ए साइड पर आने से पहले स्पाइकैम डिप्लॉय हो रखा है। एंटीडोट कोशिश कर रहे हैं, अच्छे शॉट्स देने की भी यहाँ पर कोशिश करी जा रही है उनकी तरफ से। They just pushed it. They did not wait. सीधा यहाँ पे हमारे जो डिफेंडर्स थे बीम इन पुश करके ऑलमोस्ट अटैकिंग स्पॉन तक पहुंच चुके हैं, और उसकी वजह से Nezuko के पास बस एक ही
ऑप्शन बचता है टू हेड टुवर्ड्स द ए साइड। रेजर यहाँ पे फॉल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हल्का सा मिड कंट्रोल लेने की उनकी कोशिश, कभी से आगे जाते हुए मार्केट एरिया तक पहुंच चुके हैं। बट दिस इज गोना बी अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब रेजर जिस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं वहाँ पे डिफेंडिंग स्पॉट पे he can catch them off guard and he actually does। दोनों के दोनों प्लेयर्स को यहाँ पे रेजर ने बाहर निकाला फॉर अ गुड ट्रिपल किल। अब एंटीडोट अकेले बचे, टेक्स आउट द डेंजर मैन, बट अभी भी एक 1 versus 3 का सिचुएशन एंटीडोट के लिए। इट्स गोना बी अ टफ क्लच फॉर हिम एंड स्पेशली इन द पिस्टल राउंड। आई थिंक यहाँ पे निज़ुको जस्ट गेटिंग ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। अपने लिए एक अच्छी शुरुआत बनाना यहाँ पर उनको चाहिए भी था और उन्होंने बना भी लिया। और यहाँ पर अटैकर्स के हिस्से में पहला राउंड चाहता हूँ निज़ुको गेमिंग अपने लिए पहला राउंड निकालते हुए काफ़ी अच्छा सिचुएशन यहाँ पर। अगर हम बात करें जिस तरीके से लोग आए थे एंड डिफेंडर्स का पुश था, एक काफ़ी अग्रेसिव अप्रोच वेलोसिटी गेमिंग की तरफ से देखने को मिली, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर गलत हुई जिसके कारण उनको अपना गेम गंवाना पड़ा। बट वेल इट्स ऑलवेज फॉर अ गुड स्टार्ट। जिस तरीके से यहाँ पर निज़ुको ने स्टार्ट किया ज़रूर, अब देखते हैं वो उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं। अगर रिप्लेस में देखिए आप यहाँ पर देखिए कुछ शॉट्स बैक स्टेप करने की कोशिश काफ़ी अच्छी रेजर की आई भी थी और उन्होंने निकाला भी। सो या रेजर वाज बेसिकली द स्टार ऑफ द प्रीवियस गेम। Definitely, I mean, एक amazing performance तो रहने वाली है यहाँ पे, but let's see how this one turns out. All right, so Nezuko off to a good start as we said. The smoke has been deployed, mid का angle cover कर लिया गया. Razzor moving towards the cubby area again. Wall bang करने की कोशिश दो players ने वहाँ पे spam किया, but unfortunately they are not going to get a single pick. नॉट येट एज ऑफ नाउ। आप देखते हैं आगे सिचुएशन क्या बनती है। अभी भी 5-5 का सिचुएशन है। जो डोर्स की हम बात करें, डोर्स को बंद किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लासिक इस्तेमाल करते हुए दो अच्छे पिक्स यहाँ पर एक्सकालियर निकाले जरूर अपने लिए। आपने एक कवर जरूर रख लेंगे। अब देखना पड़ेगा अमृतासु किस तरीके से अपने चेंजेस निकालते हैं, बिकॉज ए साइड जरूर एक्वायर कर लिया निज़ुको गेमिंग ने और वो प्लांट भी कर रहे हैं। ए साइड के साथ साथ काफ़ी अच्छे एरियाज अपने लिए मिड से ए साइड पर लेकर जा चुके हैं और एक्सकाली कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर अंदर की तरफ घुस पाए। बिकॉज आप देखिए ये 2v3 का सिचुएशन हो चुका है, तो स्टैटिस्टिक्स वाइज गेम फिर से निज़ुको के हिस्से में जा सकता है। जी निज़ुको यहाँ पे सेकंड राउंड तो काफ़ी आसानी से अपने निकाल लेगी, क्योंकि एक्सकाली आई मीन लुक एट दैट व्हाट डज ही हैव। एक इनके पास एक स्मोक अवेलेबल है अपने ओमन का, अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्पेक्टर रिकवर करी थी। ब्रीच का यहाँ पे फ्लैश आता है, बट BRZ को आइडिया था एंड द परफेक्ट गो शॉट ऑन अमातेरासु, बहुत ही प्रिसाइसली जस्ट पिकिंग ऑफ द हेड। बट एक्सकाली बैकलाइंस पे आ चुके हैं, इज नॉट गोना अकॉम्प्लिश एनीथिंग। आई थिंक इट्स गोना बी अ गुड टाइम फॉर हिम टू बैक अप एंड जस्ट ट्राई एंड सी इफ ही कैन गेट द स्पेक्टर। Might just not happen as he was slowed down with the tripwire. Oh, he gets away. Just barely surviving एक्सकाली। एक स्पेक्टर तो रिकवर कर लिया इन्होंने, बट सेकंड राउंड गोइंग टूवर्ड्स निज़ुको। और वहाँ पे एक्सकाली ने पिक्स तो निकाले, बट आई थिंक दैट वाज द ट्रेड्स कमिंग इन लिटिल बिट टू लेट, क्योंकि तब तक इन्होंने अपने दो टीममेट्स देखे। रियो तब तक 3 लोगों को पिक ऑफ कर चुके थे, सो बाय दैट पॉइंट लाइक ऑलरेडी सिटिंग एट अ डिसएडवांटेज, कुड हैव फॉलन बैक, कुड हैव जस्ट गॉन टू डिफेंड द साइट। एट दिस थिंग आप देख सकते थे कि उन्होंने क्लासिक का काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और क्लासिक को काफ़ी अच्छे तरीके से अपने हिस्से में रखा भी, लेकिन उसके बाद वही चीज़ आती है कि आपके पास प्लेयर्स कम बचे हैं, आपको खुद को भी देखना है, आपको खुद को बचाना भी है, बिकॉज आपका भी वहाँ पर योगदान काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो वो चीज़ जरूर आई थी और इसी के साथ 2-0 का स्कोर है निज़ुको गेमिंग अपने लिए बना चुके हैं। लेकिन लास्ट हमने देखा था 4-0 होके भी लास्ट गेम में टीम्स को जीत नसीब नहीं हुई थी, तो वो एक चीज़ जरूर आई थी। मिड के ऊपर यहाँ पर एक अच्छी फाइट देखने मिल सकती है रेजर की साइड से और वो अच्छे तरीके से किल जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। सामने ओमन ने, अब देखेंगे कि ओमन यहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल अपने लेकर आते हैं। ayaNq भी दूसरी साइड पर थे जो निज़ुको की साइड पर, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जो मिड का कंट्रोल है वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। मान लीजिए अगर आपको सीधा बी की तरफ को जाना है और बी को होल्ड करना है, बिकॉज आपके डिफेंडर्स सारे वहाँ से जा चुके हैं, दैट बी अ गुड थिंग। बट आई वुड से जिस तरीके से निज़ुको खेल रहे हैं वो एक साइड को ही रखना चाहेंगे अपने पास। आई मीन व्हाई नॉट, राइट? आपने 2 राउंड वहाँ पे निकाल लिए, जस्ट कीप गोइंग अंटिल यू फेल। लेट्स सी इफ दैट हैपेंस। ऑलराइट, एक्सकाली हैज बीन ब्लाइंडेड। जेट का जो डैश है बिल्कुल उनके साइड पे, राइट बिहाइंड देम, एक्सकाली गेट्स इट। No, that was a bad one. यहाँ पर मुश्किलें और हो चुके हैं और ये वाला राउंड शायद वेलोसिटी अपने हिस्से में लेकर जा सकती है। I know that was a blunder जो कि यहाँ पर निकल कर आता है। एक और प्लेयर को लेकर जाते हुए एंटीडोट अपने लिए किल्स बटोर रहे हैं। अब उनको एक और को देखना, लेकिन उससे पहले मुश्किलें हुई थी, लेकिन ये राउंड डिफेंडर्स के हिस्से में गया जरूर। I mean, देर से आया लेकिन अच्छे तरीके से एंड डिफेंडर्स वेलोसिटी गेमिंग they got one. I have to say that was just a handover from Nezuko Gaming. I mean, after that initial jet dash, उसके बाद you have to turn around and take the guy that just picked off your teammate, right? ये देखिए, उनके पीछे चले गए। एक्सकाली just getting 2 free frags. I have to say those were free. We were talking about it, right? कि tailwind आपको footsteps ना देने के काम आते हैं। उसने footsteps नहीं दिए, लेकिन उसने footsteps लिए भी नहीं और वो आगे की तरफ को ही निकल गए। एक्सकाली did turn. That's the thing. He heard him.
he heard him. You get the sound of the dash, right? Excali did heard him, but I'm saying AayaNq, after that initial first frag, he should have gone for the trade. Yeah, he had the blind spot, I mean. वह चीज़ ज़रूर थी, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या चीज़ रहती है। अभी तो ये चौथे राउंड की शुरुआत रही। खैर अगर 2-2 का स्कोर लेना जाता तो फिर से गेम यहाँ पर वेलोसिटी के पास जा सकता है। हम बोल सकते हैं कि आज का दिन ऐसा है कमबैक्स का। पहले 4-0 था, वहाँ से सब कुछ निकल कर आया था, अब यहाँ पर शुरुआत हुई है, लेकिन BRZ उनकी तरफ से देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन बनती है। विभोर उन्होंने ए साइड एक्वायर कर लिया और साइड बाय साइड वहाँ पर डोर्स को भी क्लोज किया जा रहा है, व्हिच इज अ गुड थिंग। यू काइंड ऑफ नीड टू डू दैट एंड यू आर डूइंग इट राइट नाउ इन अ गुड वे। BRZ वो अपने प्लेयर्स के साथ आगे मूव करना चाहेंगे। आई मीन ही इज ट्राइंग टू गो फॉर इट। विभोर भी बैठ चुके एक अपना कॉर्नर पकड़ के, एंड ऐसे मूवमेंट्स पर आपको कॉर्नर पिकिंग इंपॉर्टेंट चाहिए होती है, लेकिन ऊपर विंडो की साइड से आने की कोशिश यहाँ पर प्लेयर्स करना जरूर चाहेंगे। बट अभी भी राइट टू एस इज ट्राइंग टू स्पॉट द प्लेयर्स, बट ऑन दिस ऑपरेटर्स भी यूज हो रहे हैं, बट Killjoy ability is being used out there, but on the other side ने VLT के प्लेयर को डाउन किया, लेकिन राइट टू एस वहां पर आते हैं और जेट को पिक आउट शुरू किया, लेकिन अब दिक्कतें थोड़ी सी बन सकती हैं बिकॉज़ एनिमी Killjoy की अल्टीमेट वहां पर यूज होने में आ चुकी है। BRZ he has to move forward and one player has been detained in that ultimate, and ये रहे excali अभी भी जूझते हुए, लेकिन एक किल यहां पर इनके लिए मिल सकता है, and there it is. No, it's not. Oh my god, what was that? excali reload animation के बीच में थे, just jiggles it out, takes out BRZ, और अब बारी आ चुकी है रीटेक करने की 2v2 की सिचुएशन। लेट्स सी इफ वेलोसिटी गेमिंग एक्चुअली डू गेट इट। ब्रीज फ्लैश इनकमिंग। अमातेरासु को कोशिश कर रहे हैं कि उनको ही नोज वेयर द प्लेयर्स आर, ही नोज कि हेवन के नीचे एक थ्रेट है। टेक्स डाउन माइक, TeFLoNMiKEr इंस्टेंटली बीइंग डिलीटेड। और देखिए दो प्लेयर्स अलग अलग वाइड एंगल्स पे अवेलेबल हो, ये एडवांटेज रहता है। यू कैन टेक डाउन वन। रेजर ने वहाँ पे अमातेरासु को चूज किया पिक ऑफ करने के लिए, बट excali सो यही एक चीज़ है जैसा आपने बताया था कि वेलोसिटी वी नो द लाइनअप, they have played FPSs for well as long as even they can remember. I can remember. I mean, I remember these like casting these guys back when they used to play CS:GO, and well, former players who were champions in CS:GO as well. Former bests are coming up best. Exactly, coming up best in a different game. Look at that. This is the example of how you can be the best. And ये एरिया जब भी मैं देखता हूँ यहाँ पर, if you remember, मुझे Valorant का ब्रैक्स का एक एस याद आता है। I don't know if you have seen that match जो इसी मैप के ऊपर ब्रैक्स ने निकाला, एक बहुत बेहतरीन तरीके से टैप एस उन्होंने निकाला था, so वो चीज़ याद आती है। And that's how you know you give examples कि एक बहुत बेस्ट गेम प्ले जो हम देखना चाहते हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। इसका फुल पैसा वसूल situation. It is पैसा वसूल, I mean, but look at this. यहाँ पे Nezuko का पैसा वसूल नहीं होगा because well they don't have any पैसा in fact. Economy round रहेगा उनकी तरफ से, so only pistols available for them. 2-2 की जो score line है वो तो velocity अपने ले चुके हैं, but I think this is going to be time for a lead. Alright, दो picks आते हुए BRZ को विभोर ने निकाला, excali getting another pick for his team, and I think yes we are going to see them be a little bit more aggressive from this point around. But now antidote fall back कर चुके हैं अपने operator के साथ, just trying to see if we can spot out players coming through the B main. Omen smoke के साथ side control ले लिया गया यहाँ पे Nezuko के द्वारा। Oh, that was point blank. That was amazing. The point blank being used. The sheriff actually being the sheriff in the town, जिस तरीके से इस्तेमाल किया जरूर था, लेकिन अब देखते हैं कि इस सिचुएशन में we know it kind of looks like ये राउंड वेलोसिटी गेमिंग के हिस्से में ही जाने वाला है, और अब आती है सारी सिचुएशन को, जहाँ पर एरिया रिवील हो जाएगा और उसके बाद एक बहुत बेहतरीन सिचुएशन उन्होंने अपने लिए बना ली है। एंड अब देखते हैं अल्टीमेट भी यहाँ पर टेक डाउन किया जाता है जेट का, एंड दिस इज द फाइनल एरिया, द फाइनल नेल इन द कॉफिन, एंड लेट्स जस्ट डिफ्यूज इट बिकॉज़ व्हाई नॉट। एंड वेलोसिटी, सो टुडे इज एक्चुअली the day of comebacks. I mean, आप पहला राउंड जीत करके भी यही नहीं बोल सकते कि आप बहुत कुछ जीत जाओगे। Well, yeah, definitely. I mean, that's what's happening. That is what's happening, and yeah, it's a day of comebacks as well, and exactly as you said. But let's see कि यहाँ पे अब Velocity ने तो अपने लिए एक comeback करके lead ले लिया, but Nezuko क्या हमको एक close fight देखने को दिखाएगी आज के इस मैच के अंदर, या फिर Velocity की तरफ से जो उनको initially comeback चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं most of the teams, most of the players, they like to give off a few rounds in the early stages ताकि opponents को थोड़ा बहुत read कर सके to see and just get a feel of their opponents as well. Was Velocity just doing that with the first few rounds, or Nezuko, do they have a strategy in mind? क्योंकि Ascent उन्हीं का pick था, Antidote, that was just crispy, man. Antidote being Antidote in the situation, लेकिन okay, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन excali Islao he goes down यहाँ पर इस situation में, लेकिन दूसरी साइड पर Velocity के बाकी प्लेयर्स भी दिक्कतें अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। Antidote आप देख सकते हो वो निकालना चाहेंगे अपने लिए और पिक्स अगर वो निकाल पाए यहाँ पर, लेकिन रेजर को आगे जाने में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं बी साइड की तरफ से। लेकिन अब बात आती है 4 versus 3, और जब भी numbers advantage Velocity के पास रहा है, पूरा राउंड एडवांटेज उनके पास रहा है। I mean, definitely these players know how to use that numbers advantage. Oh,
और रियो ने यहाँ पे Fake out फेक करने एग्जैक्टली फेक करने की कोशिश की वो अल्टीमेट ऑर्ब के साथ, बट कर नहीं पाए। सामने से कोई अग्रेशन किसी तरह का देखने को मिला, तो वेलोसिटी दे आर प्लेइंग कंट्रोल, वो सामने वाली टीम को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देके खेल रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आफ्टर दैट फर्स्ट पिस्टल राउंड दे नो दे नीड टू प्ले बी केयरफुल अ लिटिल बिट। और अभी के लिए दोनों की दोनों टीम्स अपने आप को बस टाइम बाय आउट कर रही है, बट विद 44 seconds ऑन द क्लॉक नॉट मच टाइम रिमेन्स एंड नेज़ुको दे नीड टू विल बी द अग्रेसर्स नाउ। You have to go and you have to plant, और ये दोनों चीज़ें आपको इन अगले 35 सेकंड के अंदर ही करनी पड़ेंगी। ये चीज़ निज़ुको गेमिंग को पता चल चुकी है। रियो बीइंग आउट देयर, आउल ड्रोन को डिप्लॉय शुरू किया था, सारे कॉर्नर्स चेक करने की कोशिश की जा रही है, जो एक बहुत अच्छा डिसीजन बन जाता है, लेकिन आउल ड्रोन की मैं बोलूँगा बैटरी खत्म होने से पहले आपको अंदर की तरफ को घुसना पड़ेगा, और यहाँ पर एरिया रिवील करने की कोशिश हो सकती है, देखते किस तरीके से होता है। लेकिन अमृतरासु कोशिश करेंगे, उनको पता है कि कोई प्लेयर्स वहीं से ही आ रहे हैं, लेकिन सेट पिक्स दोनों साइड्स निकाले गए। 3 वर्सेस 2 का एक सिचुएशन बन चुका है यहाँ पर। अब देखते हैं कि स्पाइक जो ओमन के पास वो किस तरीके से प्लान करते हैं, और प्लान किया जा रहा है, लेकिन उनको पिक ऑफ करने की कोशिश यहाँ पर रहेगी जरूर, लेकिन स्पाइक प्लांट किया जा चुका है। एंड नाउ इट्स जस्ट वन प्लेयर रिमेनिंग, दिस इज इजीली देयर गेम। नो इट इज नॉट येट, नाउ इट इज। और विभोर जाएंगे आराम से डिफ्यूज करने के लिए 4-2 का स्टोरी लाइन अपने लिए बनाते हुए। यस, आई मीन एग्जैक्टली एज यू सेड, वेलोसिटी के पास अब जब नंबर्स एडवांटेज होता है, दे एक्चुअली यूज इट क्वाइट परफेक्टली, एंड दैट्स द थिंग, बिकॉज इवन विद द नंबर्स एडवांटेज, वन थिंग अगर लास्ट गेम से कंपेयर करें तो देयर वर टाइम्स व्हेन इन्विक्टस हैड द numbers advantage but they ended up losing the rounds. There were times जब contact के पास numbers advantage but they lost the round. और उस point पे एक key factor is communication. You have to be on precise with your timing. I mean if we take back to the second round जहाँ पे Amaterasu excali बचे थे, it was the communication on coming and उनको पता था exactly position क्या है opponents का, and they chose it to peek together. Though wide angles पे you can't take both the players out unless you are a god with flipping the mouse at 90 degrees. वो चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है. Your sensitivity is like really weird or something. वो चीज़ें आपकी DP बहुत weird है, वो जरूर हो सकता है, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पर एनिमी किल जो अल्टीमेट यूज हो रहा है और पूरे एक बी साइड पर यूज हो रहा है, उससे एक बहुत अच्छी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, और ये चीज़ पता चल चुकी है। आप देख सकते हैं कि नेज़ुको के प्लेयर्स को उनको पता है कि आगे उनके सामने ओपोनेंट्स रहेंगे। अब देखते हैं किस तरीके से यूटिलाइजेशन यहाँ पर होती है। प्लेयर एंटी-स्टक किया है, एंटीडोट इज स्टक इन दैट बी साइड। Oh, but his teammates, nice, excali. This man is a god. Gets a triple kill, spawns like he teleported all the way towards the attacker's spawn. Antidote was just a bait. Apparently, they knew exactly what was gonna happen. I mean, excali, this is the guy. If you're talking like ये मैं देखना चाहूँगा. I'm not getting into conclusions, but सोचिए फाइनल्स में रिब्बी वर्सेस excali का सिचुएशन वहाँ पर बनता है, और दोनों साइड एक बहुत अल्टीमेट सिचुएशन। excali की तरफ से मैं एक चीज देखना चाहूँगा। आज तक मैंने like with Counter Strike मैंने इनका जो भी मैच कास्ट किया, there has always been those knife kills. This man is like just perfect with those knives. I want to see that happen over here. This man loves to stab, and not his teammates in the back. It's not at to brute. It's just just stabbing the opponents, and let's see किस तरीके से वो चीज बनकर आएगी। लेकिन excali को देखने में चीज यहाँ पर जरूर एक अच्छी निकल कर आ रही है कि ये एक स्टार प्लेयर बनकर निकले हुए पहले भी उभरे हैं, लेकिन इस बार बस उस चीज को और आगे लेकर जा रहे हैं। एंटीडोट ऑपरेटर का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल मीनवाइल करते हुए बना जरूर है, लेकिन अब excali एंटीडोट हर एक एरिया अपने लिए रखना चाहते जरूर हैं, और यहाँ पर रैंक को लेकर पिक ऑफ किया जाएगा जरूर। बट excali, look at this, once again just trying to spot and a good teleportation coming from him or not. No, all right, so that was a situation. खैर उनको बस कॉर्नर्स देखना है, एंड दैट्स व्हाट दिस गेम इज मच मोर अबाउट। आप देखिए आपको कॉर्नर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने छान में। Yes. Yeah, definitely. Corners are important, and especially in this game. I mean, maps, well, it's a little bit weird. Oh, all right. The player has been spotted out by excali. Can he take him down? Well, why did I ask that question? That was a pickup for him. 1 versus 4 ka situation. Okay, let's talk about this. We have been talking a lot about the game from the perspective of Velocity Gaming. Now let's talk about the perspective of Nezuko Gaming as well. Kyunki in the initial stages, they were punishing the over-aggression from the side of Velocity. The players were just coming in towards him. Nezuko, since they would have the man advantage in that engagement, they would come out on top automatically. But abhi ki situation ye hai, Velocity, they have taken a slow step. And it is going to be a tough situation. Like, look at that. Exactly what I was saying. Velocity यहाँ पे अब एक धीरे खेलने वाले प्ले स्टाइल को अडाप्ट कर चुकी है. Instead of being the aggressors, which they definitely shouldn't be because they are on the defending side, obviously, they are letting the players of Nezuko come in towards them and then reacting based off of that. So this is the thing I want to see. जब साइड स्विच होंगी तब मैं जरूर देखना चाहूँगा कि क्या ये सेम स्ट्रैटेजी इनके लिए काम करती है या नहीं, क्योंकि अभी आप देख सकते हो इन्होंने I would say एक साइड पर रहते हुए रोल्स पलट दिए अपने लिए, जैसे कि आप बोल रहे हो कि
कि they usually would go on the aggression side, but अब वो वेट करेंगे, अब उनके ओपोनेंट्स गलती करेंगे और वो उसका फायदा अपने लिए उठाएंगे और इस चीज का फायदा बाद में देखते हैं किस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर का बहुत बेहतरीन यूज, एंटीडोट निकालते हुए पिक निकाला उन्होंने जेट पर अपने ओपोनेंट साइड से। अब देखते हैं कि आगे क्या चीज होती है, कौन सी गेम ऑलरेडी 5 वर्सेस 3 पर आ चुका है। क्या एक और फ्लॉलेस राउंड यहाँ पर निकाल सकते हैं लोग, बिकॉज इट्स 5 वर्सेस 2 राइट नाउ। 5 versus 1, I'm speaking too many things because it can be another flawless round जिस तरीके से आ रहा है। And yes, it is a flawless coming up और antidote के picks, oh my god. And I mean, he is antidote. I mean, always has been a god. Be it Counter Strike, be it Valorant. Give him an operator. Give him that weapon with the scope. Give him the sniper that kills. जिस नाम ऑप करके शुरू होता है वो यूज करना ही आता है। Yes, and well, antidote is like, he's not an antidote. He is deadly. Yeah, he's way far from his name. Like he's not the antidote. He's deadly out in the situations and scenarios. अब देखते हैं बाय फेस के बाद क्या चीज बनकर आती है, क्योंकि एक तरफ नंबर्स बढ़ रहे हैं और एक तरफ टाइम रुक चुका है। 2 से ऊपर उनकी सुई नहीं गई है अभी तक। Exactly, और वही चीज है जो प्ले स्टाइल का स्विच यहाँ पे देखने को मिला वेलोसिटी की तरफ से। That's the key, right? क्योंकि अब नेज़ुको को आदत हो चुकी थी with those first round. I mean, still गेम के बहुत early stages थे, 2 ही राउंड थे, but with those rounds, especially with the players that you have on the other side, you expect them to be aggressing towards you. Velocity, they're not doing that. तो यहाँ पे नेज़ुको के साथ माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं। एक्सकैली एक अच्छी पोजीशन अपने लोड कर चुके हैं। अमातेरासु देखिए कभी की तरफ पूरा मूव कर चुकी है, जिसकी वजह से अगर मिड पे कोई मार्केट की तरफ मूव कर सकता है, अमातेरासु के पास एक बहुत ही अच्छा बैक स्टैब रहेगा। साउंड क्यूज यहाँ पे मिल रहे हैं पूरे के पूरे वेलोसिटी के प्लेयर्स को। एक्सकैली और अमातेरासु, ये ड्यूओ बहुत ही डेडली साबित होने वाला है। एक्सकैली एग्रेशन में जाते हुए 2 पिक्स निकाले, सोवा को स्पॉट आउट कर चुके हैं। हेडशॉट वहाँ पे कनेक्ट नहीं होता, बट अमातेरासु पीछे से आते हैं, रियो को पिक ऑफ किया उन्होंने। अब एक एडवांटेज यहाँ पे क्रिएट कर लिया गया उस एक डेथली ड्यूओ के द्वारा। 2 versus 3 का सिनेरियो। निज़ुको विद द 2 players। रेजर ने यहाँ पे अपनी टीम के लिए ओपनिंग निकालने की कोशिश की, बट लोकेशन अब इनकी भी रिवील हो चुकी है। हैज टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल, स्पेशली आफ्टर हिज टीममेट हैज गॉन आउट ऑफ द गेम। 1 versus 3। रेजर अकेले बचे सामने, एंटीडोट विभोर। Never mind. Yeah, never mind. बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी। He is gonna get picked off और एक और राउंड यहाँ पे वेलोसिटी गेमिंग अपने ने निकालती हुई। So once again, this is what I was saying कि सुई रुक चुके एक तरफ। अब देखिए वो 2 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। They are trying each and everything. उन्होंने ज्यादा ओवर एग्रेस करना देखा, उसमें उनको फ्लॉलेस हारना पड़ा। उन्होंने सिचुएशंस अपने हिस्से में लेकर आने। आप देखिए वो देखते कहीं और है, वो सिचुएशन कहीं और से उनके पीछे से आ जाती है, and that's where they kind of go against with the game. Yeah, definitely. And वहाँ पे I have to say एक्सकैली और अमातेरासु they could have gotten a little bit more क्योंकि जो सोवा थे, जो रियो थे, even he was flashed out. तो उस सिचुएशन के अंदर जो बैकअप आया वहाँ पे नेज़ुको की तरफ से विद रेजर जस्ट बीइंग प्रेजेंट परफेक्टली एंड टेकिंग डाउन अमातेरासु इन द एंड, दैट वाज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। अमातेरासु की तरफ से बोलूंगा दैट स्विच टुवर्ड्स रियो जस्ट टू ट्रेड आउट एक्सकैली। सिचुएशन को उन्होंने अच्छा तो बनाया अपनी टीम के लिए। अभी भी देखिए ओपनिंग फ्रैग निकाला, बट एक्सकैली डेंजर मैन को यहाँ पे पिक ऑफ कर लिया गया और नेज़ुको के लिए एक ओपनिंग हो सकती है क्योंकि अमातेरासु थोड़े एग्रेशन के साथ आगे मूव कर चुके थे। मैं बहुत जल्दी चीजें बोल रहा हूँ, राइट टू एस और अमातेरासु जस्ट प्रूविंग मी रॉन्ग। फॉल बैक करते इंस्टेंटली ए मेन से और पूरी की पूरी नेज़ुको को यहाँ पे वाइप आउट करते हुए। दिस इज अ सुपर फास्ट गेम। द मैच जस्ट स्टार्टेड। 9-2 की स्कोर लाइन पे हम आ चुके हैं। My coffee did not arrive yet and the game is about to end. How is that happening the way it's just going on? Hey, and let's see कि नेज़ुको सेकंड हाफ में क्या कर सके। मतलब आई मीन लीड तो ऑलरेडी बहुत बड़ी अब वेलोसिटी अपने लिए बना चुकी है। एक राउंड और बचा है हमारे पास। अगर 10-2 पे स्वैप होता है उसके बाद अगर नेज़ुको ने कमबैक करना स्टार्ट किया, I'm gonna be a happy man. I'm gonna be surprised, but I will be happy. मैं बहुत खुश होगा। हाँ, like to see, like chances बहुत कम है। देखिए आपके पास एक बहुत बड़ी लीड है, उसको कवर अप करना हाँ बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन possibilities is a word for a reason, right? Let's see क्या सिचुएशन यहाँ पर बनकर आती है। खैर अमरतासु अभी भी कोशिश करेंगे, उनके बिल्कुल सामने प्लेयर्स जाने वाले, यहाँ पर उनको कोई भी अपने लिए बैकअप नहीं देना है। एक को स्पॉट कर, लेकिन अमरतासु has taken down the situation on the other side. Excali comes up, takes down 1, takes down 2, was trying to take down the third one, but on the other side, oh my god, Vibhor takes down 1, but इस साइड दिक्कत अभी हो चुकी है। जेट अपनी अल्टीमेट यूज करते हैं, ब्लेड स्टॉर्म का इस्तेमाल अच्छे तरीके से एंटीडोट करना चाहेंगे जरूर, और 2 versus 2 का सिचुएशन बन चुका है। यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं इस टीम को अपने लिए, लेकिन ब्लेड स्टॉर्म being used in the best ways as it can be, and cloudburst का भी एक बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है जेट के द्वारा। I mean this jet is on another level, and we know क्योंकि velocity it's 1 versus 1 situation, ultimate वहाँ ब्लेड स्टॉर्म यूज हुआ और
रखा है। 23 HP बची है, 23 HP एंटीडोट के पास है और यहाँ पर भी ऑफ किया, बहुत बेहतरीन एंटीडोट राइट इन द फेस। और वेल काफी इंप्रेसिव। आपने कहा 23 HP बची है, बट एज अ जेट यू हैव द अल्टीमेट, यू नो द पोजीशन, आपको पता है आपके अपोजिंग टीम का साइफर कहाँ पे है। Like, why would you worry about this that? This is going on my Instagram. I'm recording. I'm putting it up there. I mean, this just came up. Look at this round. This round was really amazing. And पीछे से वहाँ से सोवा की भी अल्टीमेट थी, लेकिन ये एक पिक 23 HP. Then it's this. And exactly as you said, Cloudburst को use करके उन्होंने like he just moved in a completely different direction. Usually you expect कि आपके जो opponents है they're going to use it to either deny vision, but Anti ने well he created a backstab of sorts for himself. और एक और वही situation थी, Velocity के पास advantage है, they just need to split up the players. अगर एक ही side पे रहते पॉसिबिलिटी रहती वहाँ पे कि साइफर जो सामने वाली टीम के नेज़ुको की तरफ से वो प्लेयर BRZ जो है आके दोनों प्लेयर्स को पिक ऑफ करके अपनी टीम के लिए राउंड निकाल लेते, बट अब साइड स्वैप हो चुकी है एंड क्वाइट एन इंटरेस्टिंग प्ले। BRZ ए मेन पे काफी आगे ही जा चुके हैं। वेलोसिटी को ये एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा, बट एम नीड्स टू बी ऑन पॉइंट, गेट्स टू, कैन ही गेट द थर्ड वन? नो, ऑलमोस्ट सी अ ट्राई इज अ ट्राई, बीट अ गुड और बैड वन जिस तरीके से भी यहाँ पर, लेकिन राइट पे सब देखते हैं क्या चीज करते हैं। उनको एक स्पाइक प्लांट करते हुए देखना जरूर अपने टीममेट को, वो उन्होंने देख लिया है। एंटीडोट भी पीछे रहेंगे, पिछली गेम में छा गए थे, इस गेम में कोशिश करेंगे जरूर, लेकिन यहाँ पर क्लासिक का काफी अच्छा इस्तेमाल किया जरूर जा रहा है। विभोर एक एरिया पर बैठ चुके हैं, उनका बस एक काम था, वो था स्पाइक प्लांट करना, वो उन्होंने कर दिया। वो बस आराम से बैठेंगे, चिल करेंगे जब तक उनके प्लेयर्स आगे जाने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी सारे प्लेयर्स नेज़ुको गेमिंग को देखना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट, कि जब साइड स्वैप होंगी तो क्या होगा। आंसर निकल कर आ रहा है, साइड स्वैप होने के बाद भी यहाँ पर गेम वेलोसिटी गेमिंग के हिस्से में जा सकता है जिस तरीके से, लेकिन दिक्कतों में एंटीडोट अब आ सकते हैं। अकेले बचे जरूर हैं अपने आगे के लिए, बट he takes down 3 players in the situation and actually wins this one if not anything. Definitely. अब यहाँ पे well काफी एक oh my god 11-2 प्रेशर नेज़ुको के ऊपर बहुत ज़्यादा होने वाला है, स्पेशली आफ्टर लूजिंग दैट पिस्टल वन एज वेल। इकोनॉमी तो रहने नहीं वाली, गोना बी ऑन पिस्टल्स अगेन, सो दैट मींस जब पहला बाय राउंड आएगा वेलोसिटी इज गोना बी ऑन मैच पॉइंट। I mean, yeah, that's kind of a thing. अब आप देखिए डुएलिस्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, एंटीडोट को पता है। Jet being a duelist, he knows how to duel and he knows how to duel hard. काफी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस वेलोसिटी की तरफ से, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड, राइट? A lineup that goes on to dominate the entire circuit in the Indian Valorant scene. I'm not just talking about one tournament. ये टीम ने धमाका मचा रखा है आज के टाइम पे, अगर इंडियन Valorant scene की बात करें तो। Totally unexpected. Razzor को अब कोई आइडिया नहीं था उनके ओपोनेंट्स कहाँ से थे, एंटीडोट भी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। That was something, well that happened. लेकिन VLT के बाकी प्लेयर्स जरूर बचे हुए हैं और वो अपने लिए गेम्स निकालना जानते हैं। They just know one thing, and कंट्रोलर जो ओमन रहते हैं उनको पता है गेम कंट्रोल कैसे करना है। वो स्मोक जो था एंटीडोट गोइंग इन देयर, दैट वाज प्रीटी डेडली, बट बाकी के टीममेट्स से जिस तरह से, आई मीन दिस वाज एन एग्जीक्यूट फॉर द एंटायर टीम एंड दे न्यू एग्जैक्टली कि सामने वाली टीम दे विल बी ऑन पिस्टल्स, तो काफी एक आसान सिचुएशन रहने वाली है। लुक एट दिस, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चल रहे थे हर एक एंगल से, कॉमनली जो पोजीशंस होल्ड करते हैं उनसे, एंड वेल क्वाइट एन इजी राउंड। एंड दिस इज द फाइनल राउंड। अगर हम बोले मैच पॉइंट बन जाता है एक टीम के लिए, बट ऑन द अदर साइड रियो जो है, जो सोवा है नेज़ुको गेमिंग की तरफ से, वो ओडन यूज कर रहे हैं। अब उनकी 100 बुलेट्स यहाँ पर क्या कमाल दिखाते हैं वो जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन आउट ड्रोन जरूर डिप्लॉय किया गया ऊपर के एरिया पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं अमरत्रासु आगे जा रहे हैं एक आखिरी राउंड यहाँ पर जीतने के लिए और फाइनल्स में अपनी जगह बनाने के लिए इनकी वजह। आई मीन जगह तो एक तरीके से पक्की हो चुकी है, बस नाम आगे लिख कर लाना है, एंड अब उससे शुरुआत हो चुकी है उसकी। एक आउट ड्रोन के बलबूते पे पूरी टीम मेट यहाँ पर रोटेट कर चुकी है। आउट ड्रोन को मिड पे छोड़ा, जेट जो थी ANQ जो थे उन्होंने फॉल बैक किया और आउट ड्रोन के पीछे बाकी के प्लेयर्स आ गए। एंटीडोट यहाँ पे अपना अल्टीमेट यूज करते हुए एक और पैक निकाला, 3 versus 1 का सिचुएशन, एंड आई थिंक वी नो where this game is going with the 4K. Antidote just closing out the match for his team. Velocity Gaming, I mean धमाके तो मचाए हैं इन प्लेयर्स ने, बट एक शानदार और एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेटेड प्ले भी हमको देखने को मिला। सिर्फ इंडिविजुअल स्किल्स की बात नहीं करूंगा, स्पेशली द एग्जीक्यूट्स एबिलिटीज जो यूज करी गई है टुवर्ड्स द अटैकिंग साइड एज वेल, काफी ज्यादा क्रूशियल थी। Now we know what we are seeing in the next round. 2 जेट्स, एक रिब्बी के पास, एक एंटीडोट के पास, और दोनों ऑपरेटर वाले प्लेयर्स, और दोनों के दोनों जेट्स अपनी ब्लेड स्टॉर्म से भी अच्छे पिक्स निकालना जानते हैं। दोनों ही प्लेयर्स ऑपरेटर्स हैं, आई थिंक वो भी बहुत मजे आएंगे, काफी ज्यादा एक्साइटिंग होंगे हमारे फाइनल्स। बट कांग्रेचुलेशंस टू वेलोसिटी गेमिंग, बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 राउंड्स नेज़ुको कोई ओपनिंग ही नहीं दी जा रही थी। अगर कहीं पे ट्रेड निकालने की भी कोशिश करते थे नेज़ुको के प्लेयर्स, इट वाज लाइक दे वर जस्ट गेटिंग आउट ट्रेडेड। They were getting out traded. Like
पहले 2 राउंड्स अच्छे थे, बिकॉज पहला राउंड मैं बोल सकता हूँ वहाँ पर वेलोसिटी ने अपना खोया, बिकॉज वो भी प्लेयर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये मान सकते हैं, दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या है, और उसके अंदर थोड़े से ब्लंडर्स हुए, दूसरे राउंड में ब्लंडर्स हुए, बट देन दे न्यू बैक स्टैब्स बहुत सारे देखने को मिले यहाँ पर इस एंड तक पहुंचने वाले सारे राउंड्स में। एंड अभी तो ऑब्वियसली हमने साइड स्वैप होने के बाद बहुत कम राउंड ही देखने को मिले, लेकिन जब पहले के अगर हम पुराने एरिया जब अटैकर्स और डिफेंडर्स जो ओरिजिनल थे हमारे पास, उस टाइम वेलोसिटी ने जो लीड बढ़ाई थी, आप कुछ भी कर लेते, नेज़ुको कुछ भी कर लेती, वो उसके काउंटर वो ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। I have to say it all came down to मतलब जो बहुत ही पिवटल राउंड था गेम का, दैट वाज वो सेकंड हाफ का जो पिस्टल राउंड था, क्योंकि उस टाइम पे दैट वाज वन पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी के साथ आप एक लाइक इट वाज इजी पोजीशन, इकोनॉमी दोनों टीम्स के पास, वेल यू आर स्टार्टिंग आउट द सेकंड हाफ, बट वो पिस्टल राउंड हारने के बाद दैट वाज इट, दैट वाज द विक्ट्री जो सिक्योर हो चुकी थी वेलोसिटी गेमिंग के लिए उस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि उसके बाद सेकंड राउंड पे इकोनॉमी नहीं थी नेज़ुको के पास, दैट वेंट टुवर्ड्स वेलोसिटी, फिर 12-2 की स्कोर लाइन, आई मीन सामने वाली टीम मैच पॉइंट के ऊपर है, प्रेशर नेक्स्ट लेवल होता है, इट्स इजी फॉर देम टू क्लोज आउट। एंड द बेस्ट थिंग इफ आई हैव टू टॉक अबाउट इज इफ यू रिमेंबर एक्सकैली, he was detained, Killjoy की अल्टी के अंदर he was detained, but he was like I'm the controller, no one controls me, सीधा reload को वो किया और उसके बाद pick off किया, वो बहुत अच्छे तरीके से, like those were some daring moves जो देखने को मिले। एंटीडोट जब उन्होंने जेट का इस्तेमाल करते हुए, ब्लेड स्टॉर्म का इस्तेमाल करते हुए, क्लाउड बर्स्ट का इस्तेमाल करते हुए अंदर जाकर साइफर को पिक ऑफ किया, like those were some amazing ways the game was it was just played। वेल टीम काफ़ी अमेजिंग थी, बट अब हमारे पास 2 अमेजिंग टीम सामने आ चुकी है जो हमारे फाइनल्स में टकराने जा रही है। इट इज़ गोइंग टू बी वेलोसिटी गेमिंग वर्सेस टीम इनविक्टस, और आई मीन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हमारे फाइनल्स रहने वाले। हमारे दर्शकों से भी सुनना चाहिए कि आप लोग किस टीम को चेयर ऑन कर रहे हैं, कौन सा प्लेयर दोनों लाइनअप्स में से आपके फेवरेट प्लेयर्स बन के उभरे हैं आज के इन मैचेस में, और फाइनल्स जो है आई मीन बेस्ट ऑफ 3 रहेंगे। I mean, 2 में भी खत्म हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन क्वाइट अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। वो हम जरूर देखना चाहेंगे, बिकॉज यू नो फाइनल्स के मैप पिक्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, वहाँ पर हमें सारे मैप्स वो देखने को मिलते हैं कि किस राउंड पर क्या चीज़ हो सकती है, क्या नहीं होती है। उसके बाद एजेंट्स, अब क्या प्लेयर सेम ही एजेंट्स रखेंगे, अब अपने कंफर्ट जोन को ध्यान में रखते हैं, येस दे विल बी कीपिंग अप द सेम एजेंट्स, प्रोबेबली इनविक्टस और वेलोसिटी गेमिंग आगे जाती है और ये लोग खेलेंगे आज के दिन का फाइनल जो BO3 रहेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन प्लेऑफ्स के लिए आगे जरूर बनेंगे। इनविक्टस आई थी कॉन्टैक्ट गेमिंग के अगेंस्ट 13-10 का स्कोर लाइन करके, वेलोसिटी गेमिंग ने भी 13 का आंकड़ा छुआ था, लेकिन इसे वो 2 से आगे नहीं बढ़ने दिया था। डेफिनेटली वो पहले 2 राउंड्स के बाद वेलोसिटी एक क्लीन स्वीप वहाँ पे निकालती हुई हमको नजर आई, उसके बाद एक भी राउंड ड्रॉप नहीं किया, बैक टू बैक, और प्लस सिर्फ राउंड्स किस हिसाब से निकाले वो भी नहीं, राउंड्स की स्पीड से खत्म हुए थे। आई मीन एट एनी गिवन पॉइंट या तो मिड की तरफ से आपको अग्रेशन देखने को मिलता था, या तो फिर आपको ज़्यादातर मैं बोलूँगा वेलोसिटी की तरफ से जब वो डिफेंडिंग साइड पे खेल रहे थे पॉइंट्स ऑफ अग्रेशन उनके रहते थे मिड लिंक टुवर्ड्स कभी एरिया, वहाँ से 2 प्लेयर्स हमको जाते हुए नजर आते थे, या तो फिर ए मेन काउंटर पुश होता हमको नजर आता था, जहाँ पे वो लोग फ्रैग्स निकाल के जो है काउंटर पुश कर जाते थे, टॉप ऑफ मिड से आके प्लेयर्स के लिए दिक्कतें क्रिएट करते थे। अगर नेज़ुको के प्लेयर्स वहाँ पे बी साइड पे जाने की कोशिश करते, यू नो हु वाज वेटिंग फॉर देम, इट वाज एंटीडोट एंड विभोर। I mean, antidote, you cannot, you know, just rule out that person we're talking. His name is just antidote. He's actually a poison for a lot of players. His opponents, yes. Yeah, that's one thing that just happened. और अब जरूर देखना चाहूंगा मैं कि आगे वाला जो गेम रहता है उसके अंदर जो दोनों टीम्स क्वालिफाई होकर आई अपने अपने गेम से, वो क्या करती हैं, क्योंकि उन सबको उन 10 प्लेयर्स को पता है कि क्या अच्छा करना है, क्या खराब करना है। एंड आई वुड से एक छोटे से ब्रेक के बाद वो अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। जी ब्रेक पे तो हम जाएंगे, बट पिछले ब्रेक की तरह आप लोगों के लिए एक टास्क रहेगा कि ऐड जो चलने वाला है उसमें एक सीक्रेट कोड होगा, सीक्रेट कोड को नोट डाउन कीजिए, MSI इंडिया के YouTube चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे आपको वैलोरेंट की एक वीडियो मिलेगी, उस वीडियो के ऊपर सीक्रेट कोड को कमेंट कीजिए और हमारे एक लकी विजेता को मौका मिलेगा जीतने का $10 का स्टीम कोड। तो ब्रेक में आप लोगों के पास ये टास्क रहेगा, हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, जैसे मैंने बोला। सो यू गाइस स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग, विल बी राइट बैक विद द फाइनल्स ऑफ दिस क्वालिफायर नंबर 2।
हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका Valorant Agni Series में। मेरा नाम है वरुण सुपर जॉनी जॉन एंड दिस इवेंट इज ब्रॉट टू यू बाय Nodwin Gaming एंड पावर्ड बाय MSI। आई होप हमारे जो दर्शक है उनको हमारे सीक्रेट कोड्स मिल गए हो और आपने वीडियो के ऊपर स्पैम भी कर दे गए हो, क्योंकि अब आपको टाइम नहीं मिलेगा वो सीक्रेट कोड जाके चैट में टाइप करने का, क्योंकि अब बारी हो चुकी है हमारे ग्रैंड फाइनल्स की। एंड जैसा मैंने पहले बताया था कि आज के दिन मेरे जो को होस्ट और मेरे को एनालिस्ट और को कास्टर रहने वाले, इट्स गोना बी सेम। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन प्लीज वेलकम द मैड साइंटिस्ट ओशन शर्मा। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड राइट नाउ जिस तरीके से पूरे गेम्स चलने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास फाइनलिस्ट आ चुके हैं। हमें पता है गेम कैसा होने वाला है। इट्स जस्ट डाउन टू अ फ्यू थिंग्स दैट मैप कौन से पिक होते हैं और एजेंट्स क्या सेम रहेंगे या क्या डिफरेंट एजेंट्स जाने वाले हैं। वेल एग्जैक्टली दो बहुत बड़े सवाल रहेंगे यहाँ पे देखने के लिए कि ड्राफ्ट क्या रहेगा टीम्स का और मैप पिक्स क्या रहेंगे। बट अलॉन्ग विद दैट आई मीन फाइनल्स तो एक्साइटिंग रहेंगी। एक तरफ इन्विक्टस गेमिंग आ रही है हमारे पास, पाशासाहिल रिब्बी हमको खेलते हुए नजर आएंगे। एक बार अगर फिर से बात करें, हाकू का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव था लाइनअप की तरफ से। दूसरी तरफ वेलोसिटी वन साइडेड डोमिनेशन के साथ यहाँ पे फाइनल्स में पहुंच गई है। बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस 13-2। I mean, it's a big number। अब सबको 13 का आंकड़ा टच करना होता ही होता है, लेकिन उसके अंदर जो आप अपने ओपोनेंट को किस तरीके से लेके जाते हो, एक तरफ 13-10 था तो एक तरफ 13-2 था। एग्जैक्टली बट अब एक और चीज़ एक्साइटिंग है कि फाइनल जो है BO3, सो आपको 2 मैच जीतने पड़ेंगे। चलिए एक बारी ब्रैकेट्स के ऊपर फिर से नजर डालते हैं और देखते हैं जो जर्नी हम बात कर रहे थे कि जैसे ओशन ने बोला, एक तरफ आई थी टीम इन्विक्टस 13-10 की जीत के बाद अगेंस्ट कॉन्टैक्ट गेमिंग, और दूसरी तरफ एक बहुत ही तेज तर्रार एक्शन हमको देखने मिला वेलोसिटी की तरफ से। वेल नाम में वेलोसिटी और इनकी वेलोसिटी भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। अगेंस्ट नेजुको गेमिंग 13-2 का स्कोर लाइन उन्होंने जीता और अब फाइनल्स की बारी, ग्रैंड फाइनल्स फॉर दी qualifier number 2 of this Valorant Agni Series। I mean Invictus versus Velocity यहाँ पर रहेगा। Velocity को रोकना Invictus का मेजर मोटिव है। जिस तरीके से Velocity निकली है, I mean they are accelerating if anything and they are doing it in a good way। लेकिन जिन प्लेयर्स के नाम के आगे VLT का जो ताज है वो यहाँ पर भी रुकना नहीं चाहेंगे मेरे ख्याल से। रुकना तो नहीं चाहेंगे, बट अब देखना होगा कि उनको रोकने की कोशिश जो नेज़ुको ने करी थी वो तो सक्सेसफुल नहीं हुई। क्या इन्विक्टस की वो कोशिश है कामयाब होंगे या फिर वेलोसिटी के पास इन्विक्टस के लिए भी कुछ काउंटर रहेगा। दोनों टीम्स अब एक दूसरे की परफॉर्मेंसेस भी देख चुके हैं। आई मीन प्लेयर्स की अगर बात करें, इतने हाई स्किल लेवल पे प्लेयर्स जब खेल रहे होते हैं दे एक्चुअली नो ईच अदर। आई मीन मैं इन लोगों की हिस्ट्री की अगर बात करूँ, बहुत अब लंबे समय से एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, तो यहाँ पे एक दूसरे के स्किल्स को जज करने की तो कोई बात ही नहीं रहेगी। आई थिंक स्ट्रेट ऑफ द बैट इट्स जस्ट गोना बी अबाउट मेकिंग अ स्टेटमेंट्स कि हम यहाँ डोमिनेट करना है। लेट्स सी हू एक्चुअली डोमिनेट्स इन द मैच। या इट्स काइंड ऑफ अ फ्रेंडली राइवलरी काइंड ऑफ अ थिंग कि हम जानते भी हैं कि वो लोग कैसे खेलते हैं। सो इसके अंदर आप सिर्फ गेम प्लेज नहीं जानते हो, आप उनकी मेंटालिटीज जानते हो। अगर कहीं किसी एक टीम की गेम खराब हो रही है तो उनको पता है कि और खराब कैसे करनी है, बिकॉज राइट नाउ दिस इज अ कॉम्पिटिशन जहाँ पर अपने आपको अपना बेस्ट दिखाना है, और वहां दिखाने के लिए मैप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली मैप्स आपको अपने बैटल ग्राउंड जो है वो चूज कर रहे होंगे, और यहाँ पे मैप वीटो आ चुका है हमारे आगे। तो सबसे पहला पिक असेंट यहाँ पे पिक किया गया है इन्विक्टस द्वारा, तो मतलब वेलोसिटी के पास यहाँ पे जो है साइड चूज करने का ऑप्शन था। दे चोज टू गो विद डिफेंडिंग साइड। असेंट वेलोसिटी अभी डोमिनेशन देखा, लेट्स सी व्हाट इन्विक्टस कैन ब्रिंग टू द टेबल। फिर उसके बाद वेलोसिटी ने पिक किया बाइंड और यहाँ पे इन्विक्टस ने चूज किया डिफेंडिंग साइड, एंड देन वेलोसिटी कमिंग इन विद द स्प्लिट एंड इन्विक्टस जस्ट गोइंग फॉर द डिफेंड अगेन। मोस्ट ऑफ द मैप्स मतलब ज्यादातर जो हमारे मैप्स है अभी खेले गेम के अंदर, दे फेवर द डिफेंडिंग साइड। लेकिन अब बात ये आती है, अगर आप ये देख रहे हो एक तरीके से इस बार हेवन नहीं है दोस्त, 3 साइड्स वो 3 साइड्स वाली टेंशन नहीं है आपके पास बस साइड ए साइड बी रहेगी। कुछ मैप्स की अगर हम बात करें, जैसे बाइंड आता है या कुछ आता है, सो देयर आर सम दोस टेलीपोर्टेशन एरियाज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दोस सिनेरियोज, तो वहां से आप अपने टीममेट्स को, अपने एनिमीज को कंफ्यूज कर सकते हो, सॉरी, तो वो एक चीज आएगी। एंड देन देयर सम अदर मैप्स लाइक स्प्लिट जहां पर वर्टिकल शूटिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप किसी एरिया से दूसरे पर जा रहे हो। सो आई वुड से ये तीनों मैप्स बहुत सारे अलग अलग चीजें आपकी परखते हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट दिस। आई मीन असेंट और स्प्लिट की अगर बात करूं, दोनों मैप्स को मैं तो एक सेम कैटेगरी में डाल सकता हूं, जहां पे मिड बैटल्स आर गोना बी रियली इंपॉर्टेंट। आपको साइड्स को स्प्लिट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ताकि आप जल्दी अपनी रोटेशन निकाल सके। डिफेंडिंग साइड पे कंट्रोलिंग दैट मिड पोजीशन इज गोना बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। स्प्लिट के ऊपर अटैकिंग साइड पे वो मिड एक जो आपके लिए एक क्रूशियल पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन जाता है, क्योंकि आप फिर ए साइड पे जा सकते हैं टेकिंग कंट्रोल ऑफ हेवन, या फिर आप बी हेवन टू बी साइड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और उससे पहले आपके जो बाय राउंड होता है, बाय टाइम होता है, उस टाइम पे आपको अपने प्लेयर्स को पोजीशन करना होगा टू गो फॉर द आइदर थिंग्स।
ये स्प्लिट की कहानी हो गई। असेंट पे हमने अभी एक्शन देखा, वेलोसिटी दे नो हाउ टू कंट्रोल द पोजीशंस ऑन द डिफेंडिंग साइड। अटैकिंग साइड पे हमने उनकी तरफ से ज़्यादा राउंड्स नहीं देखे, सिर्फ 3 राउंड्स अटैकिंग साइड पे देखने को मिले। बट अब देखते हैं कि सेकेंड हाफ तक क्या इन्विक्टस एक अच्छा डिफरेंस बना सकती है, या फिर वेलोसिटी फिर एक बारी 10-2 का स्वैप हमको देखने को मिलेगा, या फिर एक वन साइडेड फर्स्ट हाफ में ही गेम को खत्म कर देगी। दोनों गेम्स जो भी हमने सेज को नहीं देखा, खैर उन चीज़ों की अगर सेज को नहीं देखा, वाइपर को नहीं देखा, yes. अगर हम ब्रीच ब्रिमस्टोन वो एरियाज के एक मैच में सिर्फ ब्रीच को स्टार्टिंग मैच में हमने ब्रीच को देखा था, बट नेक्स्ट वाले मैच में ब्रिमस्टोन को आते हुए देखा था। सम एजेंट्स वर बीइंग फेवर्ड डिपेंडिंग ऑन मैप एज वेल, आपके टीममेट्स किस तरीके से उनको लेकर जाते हैं। You know how hard Sage has been hit with the recent nerf, right? Yeah, exactly. That's what I was gonna come around. So आपके अकॉर्डिंग अब क्या चीज़ रह सकती है? Sage ना pick करना is a good decision. I mean, बहुत ज़्यादा, especially with that healing orb. That heal has been taken off completely. I mean, पहले होता था over 5 seconds you would get 100 heal. अब like it's I think a 60 heal over 5 seconds. So that's quite a drop. Yeah, that's quite a different scenario. And खैर अगर हम बात करें अभी के लिए जो चीज़ चल रही सेमीफाइनल 2 जो गया था, जो हम सबसे पहली बार पिक्ड अप मैप की बात कर रहे थे, वो यहाँ पर निकल कर आया था एंड बहुत अच्छे तरीके से। This is what I would say, Velocity has to do once again. स्टार्टिंग सिनेरियो यहाँ से गेम पलटा था सारा। 2-0 इससे पहले इनके अगेंस्ट जा रहा था और उसके बाद से इनके फेवर में जाने लगा। And this is where I would say the situations just quite turned up, and Antidote being Antidote, he did amazing. So अब बात ये आती है कि अब ये किस तरीके से इन सब चीजों को अपने हिस्से में रखता है। I mean, this was one good blunder that happened. Yeah, that was a blunder, और उसको एक्सप्लॉइट भी किया गया वहाँ पे वेलोसिटी के प्लेयर्स द्वारा काफी अच्छे से। और वो एक that was the point जहाँ पे we have to say वेलोसिटी ने वेलोसिटी पकड़ ली and they just went along with it. उसके बाद मैच के अंदर जो सिनेरियोज हमको देखने को मिले, उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। I mean, it was just a one-sided domination coming in from the players of velocity. और काफी अच्छा ये एक मूव था जहाँ पे I mean you do see that one player being retained, right? That is Antidote in the B side. Killjoy के ultimate जबरदस्ती like हिले भी नहीं वहाँ से। B side के ऊपर उन्हें पता था वो पकड़े जाएंगे, and all that was done because उन्हें पता था कि उनके teammates already एक backstab के लिए आ रहे हैं। Excali तब तक attacking spawn पे जा चुके थे और वहाँ से उन्होंने I think he got 3 frags, और mid side से भी उनके teammates आ चुके थे उनको protect करने के लिए। So quite an amazing game, और play style यहाँ पे जिस हिसाब से velocity ने दिखाया था। अब देखना ये होगा कि एक बार फिर से इसी मैप के ऊपर हमको नजर आएंगे। और इस मैप के ऊपर क्योंकि वेल आई हैव टू से कि इन्विक्टस के पास एक अपॉर्चुनिटी थी वेलोसिटी को देखने की, स्टडी करने की। Did they actually do that? Did they figure out a flaw in the game plan of Velocity? I mean, they'll be knowing best. लेकिन ये बात थी जो एंटीडोट यहाँ पर निकल गए थे और यहाँ पर obviously साइफर को पिक ऑफ किया था। खैर उनको पता है, दोनों टीम्स को पता है कि गन गेम में आप एक दूसरे को नहीं हरा सकते हो। yes. आपको कुछ ना कुछ माइंड गेम के हिसाब से रखना पड़ेगा। लाइक जिस तरीके से वेलोसिटी लास्ट गेम में कर रही थी, बैक स्टेप्स बहुत देखने को मिल रहे थे, डिफेंसिव साइड एग्रेसिव होकर खेल रही थी। फिर रिमेंबर जब शुरुआत हुई, लेकिन वो इनके अगेंस्ट भी गया था। अब देखते हैं कि अब आने वाले गेम में डिफेंसिव साइड किस तरीके से अपनी शुरुआत करती है, एग्रेसिव साइड किस तरीके से शुरुआत करती है। बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग पहला राउंड ही जा करके प्लांट तक पहुंचा सकते हो, सो इट काइंड ऑफ विल शो अप कि आप उस एग्रेशन को अपने साथ कंटिन्यू करना चाहता हूं। So in all those ways, in all those means, I would love to see what happens once it just starts something. Exactly, एक बार ही शुरू होने की देर है। और फिर मतलब जितने हमारे सवाल है कि ड्राफ्ट क्या होगा, कौन सा प्लेयर क्या खेलने वाला है, पोजीशंस स्विच अराउंड हमको देखने को मिलेंगी, या फिर नई प्ले स्टाइल पे कुछ देखने को मिलेगा टीम्स की तरफ से, या फिर नहीं, ये सारे सवाल जो है इनके जवाब हमें मिल जाएंगे। बस मैच स्टार्ट होने की यहाँ पे देरी है। आई मीन एक्साइटेड तो हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा है, आई नो आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे होंगे, बट आई वांट टू नो आप किस टीम को यहाँ पे चेयर कर रहे हैं। आर यू गोना गो विद टीम इन्विक्टस, या फिर वेलोसिटी की तरफ आपके हार्ट्स अलाइन रहने वाले हैं? और इंडिविजुअल ऑपर्स के भी हमने एक्शन देखे थे, लाइक हम ओशन भी बात कर रहे थे, रिब्बी वर्सेस एंटीडोट, तो वो जो ऑपर्स एक बैटल देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप किस ऑपर को फेवर कर रहे हैं? If you are looking through it, आप देख सकते हैं एंटीडोट बहुत क्विक होते थे अपने शॉट्स के साथ, रिब्बी फ्लिक करते थे। सो वो क्विक स्कोप वर्सेस फ्लिक स्कोप का जो डिफरेंस आएगा वो जरूर यहाँ पर रहेगा। बिकॉज फ्लिकिंग में क्या आपने स्पॉट कर लिया, यू आर जस्ट गोइंग, यू आर काइंड ऑफ गोइंग विद द राइट एरिया जहाँ पर आपको लगता है आप शॉट लेकर के वापस आओ। एंड क्विक में तो यू हैव योर स्पॉट, यू नो योर स्पॉट, एंड यू जस्ट boom, and that's what it is. So though different, like obviously it's an operator use, but though different kinds of operator usages हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। given not taken the fact, अगर आपके पास जेट है और जेट की अल्टीमेट और ऐसा कुछ है, तो उसके साथ भी आप ब्लेड स्टॉर्म को पूरा अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। सो इट्स लाइक बूम 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 बूम, it'll be a really good thing.
वेल एक बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज यहाँ पे हमारे पास है आप लोगों के लिए. वेल apparently टीम Invictus they failed to arrive on time for the first match, so they get a forfeit loss. Ascent का जो हमारा मैप था वो वेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेलोसिटी की तरफ जा चुका है जस्ट बिकॉज देयर ओपोनेंट्स डिड नॉट शो अप. ब्रैकेट यहाँ पे अपडेट होकर हमारे सामने आएंगे. सो वेलोसिटी विद अ 1-0 स्टार्ट. और अब अगला जो रहेगा वो सीधा हम बाइंड की तरफ बढ़ेंगे. अब Now what comes is, imagine Invictus अब खेलने आते हैं और एक ही मैच वो खेले और एक ही मैच अगर उनके पास जाता है वो भी वो हार गए. Then it's like Velocity एक मैच खेल कर जीत जाएगी. Yes. It'll be a best of 2 or something. Like it was a best of 3. उस बेस्ट में से Velocity ने एक बेस्ट तो दिखा दिया टाइम पर आकर के. But that's kind of a thing that just goes in their favor. I mean, you have to show up on time at least. You could have played the match. Well, You don't have to get up. You don't have to go somewhere. That's a PC. Yeah, that's the PC. That's a PC. That's our MSI PCs, yeah. That's our MSI. But Yes. I mean, you have to play just here. That's all. Like lying down. Yeah, but you have to do this. well, quite unfortunate for us as well. I mean, we are laughing, we are making jokes, but it's unfortunate क्योंकि मैं भी देखना चाहता था कि किस हिसाब से Invictus यहाँ पे टैकल डाउन करती वेलोसिटी के प्लेयर्स को. बट अब क्योंकि बारी हो चुकी है मैच नंबर 2 की, हर मैच के बाद एक ब्रेक होता है. मैच 1 यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ, बट हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. एंड इन द ब्रेक ये आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि आपके पास एक और बारी अपॉर्चुनिटी है टू स्पॉट द सीक्रेट कोड ड्यूरिंग द एड ब्रेक. और फिर MSI इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपको जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और Valorant का एक वीडियो मिलेगा MSI इंडिया के यूट्यूब चैनल पे. उस वीडियो पे कमेंट करना है उस सीक्रेट कोड को एंड यू कुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू विन अ $10 Steam कूपन कोड. विद दैट हम लोग चलेंगे छोटे से ब्रेक की तरफ. यू गाइस स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग. विल बी राइट बैक विद मैप नंबर 2. दैट्स गोना बी बाइंड.
हेलो एवरीवन और एक बार फिर से आपका स्वागत है Valorant Agni Series में brought to you by Nodwin Gaming and powered by MSI. मेरा नाम है वरुण सुपर जॉनी जॉन. That is the mad scientist Ocean Sharma. And well, we have some news for you guys. Team Invictus जो players थे, they were facing a lot of internet issues जिसकी वजह से they weren't able to join the match. और well, apparently हमारे जो finals है, it was even faster than the semi-finals क्योंकि यहाँ पे victory जो है दे दी गई है by forfeit to Velocity Gaming को. I mean that's how fast Velocity actually comes up. अब सोचिए Velocity की बात, खैर brackets अगर हम एक बार देखें जरूर qualify होते हैं playoffs के लिए Velocity Gaming यहाँ से, and this is I would say second team. See, this win comes up easy, but इसके आगे की जर्नी इनके लिए easy नहीं होगी, ये बात जरूर God Squad I mean already इनका इंतजार कर रही है. तो जैसा आपने कहा कि ये जो है Velocity versus God Squad वो एक मैचअप हमारे सामने आगे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन चुकी है. बट टीम इनविक्टस के लिए आई मीन एक चीज़ अच्छी है कि जो हमारी टीम्स है वो वापस आ सकती है क्वालिफायर 3 के अंदर. तो टीम इनविक्टस के जितने फैंस रहेंगे अपॉर्चुनिटी है टीम के पास वापस आने की, क्योंकि अभी भी और टीम्स हैं जो अपने अपने क्वालिफायर्स खेल के प्लेऑफ्स में अपनी जगह बनाएंगी. I mean, वो एक बार कर चुके हैं, अभी जिस तरीके का गेम प्ले दिखाया वापस से कर जरूर सकते हैं, लेकिन उससे पहले बात यह थी कि आज का दिन उनके फैंस के लिए एक निराशाजनक दिन जरूर रहेगा, क्योंकि उनके फैंस देखना चाहते थे उनको आगे बढ़ता हुआ. अब उनको एग्जैक्टली हम भी, लेकिन अब उनको यहीं पर रुकना पड़ेगा. एक स्पीड ब्रेकर आया बट वेलोसिटी जस्ट वेंट पास. वेलोसिटी का तो मतलब आई मीन दिस हैज टू बी अ रिकॉर्ड, राइट? फास्टेस्ट फाइनल्स. Fastest finals, it's a world record. Yes. You saw it here, we were here. Well, मजाक की बात है बाद में, but internet issues, I mean, it's a thing you have to deal with, especially in these times. And I hope कि Invictus हमारे साथ जुड़े अगले qualifiers के अंदर और हम उन्हें देखें एक बारी finals और playoffs में जाते हुए भी, जहाँ पे revenge match अब तो एक अच्छी story line रहेगी Invictus versus Velocity. But with that, we come to an end of our show for today. We're going to be signing out. Varun Super Johnny John, Ocean Sharma right there. And this was the Valorant Agni Series brought to you by Nodwin Gaming and powered by MSI. We'll see you guys next time. Until then, take care. Have a good night.